वेरी गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि तुम्हारे लिए लाजिम है कि नरमी इख्तियार करो। जो शख्स नरमी से बात करता है इसके तमाम काम हो जाते हैं, जो तमाम काम है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है, नरमी इख्तियार कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो बड़े अदब से बात कीजिए, दूसरों की बात सुनिए, सिर्फ अपनी बात मत सुनाइए, दूसरों को सुनिए। जब आप सुनते हैं, जो अच्छा सुनने वाला होता है, जो अच्छा लिसनर होता है, वही एक अच्छा स्पीकर भी होता है। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती है वो हल हो जाती है। जब हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते तो किसी के साथ अगर बिहेवियर की बात की जाए तो हमारा बिहेवियर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है जब हम किसी को सुनते नहीं है। तो खुदारा दूसरों को सुनिए, दूसरों के साथ नरमी इख्तियार कीजिए। जो आप अपने लिए पसंद करते हैं कि मेरे साथ दूसरे ऐसा रवैया रखे, बिहेवियर उनका ऐसा होना चाहिए, तो आप भी दूसरों के लिए वैसा रवैया रखिए, दूसरों के साथ वैसे बिहेव कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है, और जो दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बना देता है। अगर आज के शो की बात की जाए, आज के शो में हम उन लोगों की बात करेंगे, ट्रांसजेंडर, जिन्हें शायद हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतना एजुकेशन के बावजूद हम लोग उन्हें शायद अपने मुआशरे का हिस्सा नहीं समझते। हम समझते हैं कि एक कोई शख्स जिसका नाम, जिसे हम ट्रांसजेंडर का नाम, ख्वाजा सिरा का नाम दे देते हैं, वो खड़ा है, वो भीख मांग रहा है। हम नहीं सोचते क्या वो एक इंसान है, वो इस माशरे का हिस्सा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हम उन्हें माजरत के साथ, हम उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, हम उन्हें नहीं इंसान समझते। माशरे का हिस्सा समझना तो बहुत दूर की बात, पहले हम उन्हें इंसान ही कंसीडर नहीं करते। हमें लगता है कोई मखलूक है जिनसे सिर्फ हम मजाक कर सकते हैं, जिन्हें टॉन्ट कर सकते हैं, जिनके साथ बदसलूकी कर सकते हैं। पहली बात तो हमें एजुकेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हम एजुकेट नहीं हो पाए, हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि हमने दूसरों को इंसान समझना छोड़ दिया। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? अल्लाह ताला ने कुछ लोग सिलेक्ट किए होते हैं, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ, जिनके ज़िम्मे कुछ काम लगा दिया जाता है इस मुआशरे की बेहतरी के लिए। वो लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, बेलौस काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करें ना, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो अगर ख्वाजा सिरा की बात करें या मुआशरे के दूसरे लोगों की बात करें तो हमने कभी नहीं सोचा इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या इन्होंने खाना खाया या नहीं खाना खाया। हम उन्हें मजाक के तौर पे ले लेते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ उन लोगों की बात नहीं की जो पढ़े लिखे नहीं है, मैंने तमाम लोगों की बात की है, सोसाइटी की बात की। सोसाइटी में तमाम लोग आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी हैं। कभी हमने नहीं सोचा, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है दूसरों के लिए, हम तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, और अगर सोचते भी है तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। हम दूसरों के लिए नहीं सोचते कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या मुश्किलात हो सकती हैं, हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमने ना ये काम सोशल वर्कर के ज़िम्मे लगा दिया कि मुआशरे में सोशल वर्कर है ना, वो दूसरों को हेल्प करेंगे, हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। सोशल वर्क आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हम तमाम लोग हो सकते हैं, हम तमाम लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और तमाम लोग मज़हब देखे बगैर, ये देखे बगैर कि कोई लड़की है, कोई खातून है, कोई बच्चा है, कोई मर्द है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई ख्वाजा सिरा है, हम तमाम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप देखें ये कौन है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, क्या इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा इसको हेल्प करने से। तो ऐसे लोग जो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक पूरे रिसर्च कर रहे हैं उन पे, उनको हेल्प कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं इसी माशरे में। जहाँ दूसरे लोग मौजूद हैं वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रग्स की आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ ड्रग्स जो है क्यों तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे बच्चे क्यों ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हमें पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं, एक अच्छा घर का माहौल है, उसके बावजूद ड्रग्स की तरफ क्यों आ रहे, क्या वजूहात है। ड्रग्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट होता था कि गली मोहल्ले का कोई शख्स, शायद 200 लोगों में से एक बंदा होता था जो ड्रग्स लेता था, ये गली मोहल्ले में कहीं पड़ा हुआ मिलता था, और लोग सब बड़ा अफसोस करते थे कि देखिए इसका क्या हाल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और हमें नहीं पता होता हमारे घर में हमारे बच्चे क्या करें, क्योंकि हम चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखते। हमें लगता है कि एक अच्छे स्कूल में भेज दिया है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम अच्छी फी दे रहे हैं, एक अच्छी सी गाड़ी उनको दे दिया। हमने कभी पूछा ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकता है वो भी एंजाइटी डिप्रेशन में हो। ये एंजाइटी डिप्रेशन कहाँ से आ गया हमारे बच्चों में, इस बारे में भी हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं
अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखते हैं जवान लोग जो हमारे साथ होते हैं, लेकिन कुछ ईयर से बाद वो हमारे साथ नहीं होते, उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि वो ड्रग्स लेते थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो क्यों ड्रग्स ले रहे हैं, हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा। ये सिचुएशन आने से पहले क्यों नहीं हैंडल की जाती, क्यों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखा जाता? एक क्लास में जो बच्चा है उसको अलाउ नहीं है स्मोकिंग करना, यूनिवर्सिटी से आप बाइट जाते हैं, 2 कदम के फासले पर एक शॉप बना दी जाती है। इसका मतलब हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपने इस जगह पे नहीं पीनी, आपने इस जगह पे जाके स्मोकिंग करना है। इसका मतलब हम उन्हें मना नहीं कर रहे, हम उन्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये प्लेस आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ से बाइट जाके आप पी रहे। तो क्या हम अवेयरनेस दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये भी एक सवाल है हमारे इंस्टीट्यूट पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। उसके बाद खैर अब हम ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, बड़े सेंसिटिव इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे आज। हमारे अपने बड़े प्यारे मेहमान हैं जी आज हमारे साथ, जो रोटरी क्लब के मेंबर भी हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर नूरुल एन जमान का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैं अपने इंट्रो में भी बता रही थी। ट्रांसजेंडर पे बात करेंगे, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा लिंक करता है इनके साथ। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, जो वुमेन चैम्बर की मेंबर भी हैं, इसके अलावा अपना बिजनेस भी रन कर रही है। आज उनसे बात करेंगे हम ख़वातीन के बारे में कि ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाया जा सकता है। जो ख़वातीन बिजनेस करना चाहती हैं वो कैसे बिजनेस कर सकती हैं। तो वेलकम करना चाहूँगी जी हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है ताहिरा नसीम साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके और आप ये जान के कि माशाल्लाह से आप अपना बिजनेस रन कर रही हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि ख़वातीन क्या करेंगी, तो ख़वातीन काम भी कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही है। सर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने ड्रग्स की बात की है। हम अपने बच्चों में देखते हैं ये रेशो सबसे ज़्यादा हो रही है ड्रग्स की। आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं? बच्चों में चाहें कि जी अगर मैं इसको डायरेक्टली देखना शुरू करूं इस हवाले से कि इस वक्त हमारे जो सिस्टम है घरों के, वो बड़े डिसफंक्शनल हुए हैं जी। बट डिसफंक्शनल आई मीन कि एक तो ये जो मोबाइल्स की दुनिया है, हर शख्स उसमें हो गया। माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं, बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं और इसी तरीके से जब उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनको जो है अच्छाई और बुराई के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ आ रही होती है। जिस चीज़ को देखने के लिए हमें यही देखना पड़ता है कि सबसे पहले जो घर है जी, जो पेरेंट्स हैं, वहाँ से ही ये चीज़ शुरू हो जाती है कि बच्चों का माँ बाप के साथ डे बाय डे गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और जब गैप बढ़ता है, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो हर वो चीज़ अपनाते हैं जो कि उनके पीयर्स या उनके दोस्त या उनके फ्रेंड्स वो उनको बता रहे होते हैं। तो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको कि स्टार्ट करने में, अगर आपको जो घर से एक चीज़ बताई जाती थी कि जी देखो बेटा तुमने सिगरेट नहीं पीना जी, तुमने ये बहुत बुरी चीज़ है, अब शायद माँ बाप के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, माँ बाप उसके साथ उस तरीके से डिस्कस ही नहीं करते और फिर इसी तरीके से वो चीज़ उसके अंदर आना शुरू हो गई। ठीक है कि जी ठीक है ये हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है चल रहा है। और माँ बाप को उस वक्त एहसास होता है जब बच्चा जो है वो उस दलदल में जाके फंस चुका होता है और वो ड्रग्स इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि उसके बाद वो उससे निकलना उसका मुश्किल हो रहा है। ठीक है। फिर पहले एक चीज़ थी कि जी चंद एक ड्रग्स थी जो कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली। अब ये है कि आपको कहीं पे कैंडीज़ की सूरत में स्कूल्स में बेची जा रही हैं, कहीं पे आपको जो है वो अपना डिज़ाइनर ड्रग्स दी जा रही है। तो इस तरीके से वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स आर देयर जो वो बनाते हैं कि जिसके ना तो उसको पकड़ा जा सकता है उन लोगों को, और वो ड्रग्स जो हैं दीज आर मोर फैटल देन द अदर्स। अच्छा सर, आपने जिक्र किया पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, उन्हें नहीं पता उनके बच्चे क्या करें, तो इसका मतलब एक बहुत सी वजूहात हो सकती हैं ड्रग्स लेने की। उनमें एक वजह आपके पेरेंट्स उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। मैम आपकी राय लेना चाहूँगी, क्या आज के पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, क्या अपने बच्चों पर इतना टाइम नहीं दे पा रहे? नहीं, यही चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी जी कि माशरा हमारा जो है ना बिल्कुल डाउनफॉल पे क्यों जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी को पेरेंट्स ने मजबूर कर दिया मुख्तलिफ़ कामों में कि वो जो बच्चों की ज़िम्मेदारी है ना वो उससे हटते चले जा रहे हैं। बच्चा कब स्कूल से आता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, घर में आके क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके बाद वो ट्यूशन पे चला जाता है, फिर ट्यूशन से जब आता है तो लाज़मी बात है जो हमारा दौर था कितना हम आउटसाइड में अपने आप को एंजॉय कर लेते थे। ना तो वो गेम्स हैं मतलब आउटसाइड के तो गेम्स ख़त्म ही हो गए हैं ना, इनसाइड के गेम है। इनसाइड में भी आप देखें सिवाय मोबाइल
मोबाइल की गेम्स, मोबाइल के व्हाट्सएप, मोबाइल की चीज़ें, बस दुनिया महदूद होके एक कमरे में हम 4 लोग बैठे होते हैं, सब अपना अपना मोबाइल खोल के बैठे होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो सारी चीज़ों की आप समझ सकते हैं कि वो सब चीज़ों को वो लेके आगे चल रहा है। जो ये अवेयरनेस नहीं है, ये कुछ नहीं है। हो सकता है मेरे पास अवेयरनेस हो, मेरे साथ मेरे बच्चों की अवेयरनेस हो, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी इतनी चीज़ों में, बच्चों को भी टाइम नहीं है। तो लिहाजा ये जो गैप है ना, जब तक ये गैप नहीं ख़त्म होगा, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक उसने समेट दिया। हम पूरी दुनिया को 1 मिनट में देख लेते, कोई चीज़ नहीं होती, कहते हैं अंकल गूगल से पूछ लो, 1 मिनट में आपको मिल जाती। पहले ये चीज़ें असेस नहीं थी, ठीक है, अब चीज़ें असेस होती जा रही हैं, और जो है ना टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वो कम होता है। अच्छा मैम, आपने जिक्र किया स्मार्टफोन अच्छी चीज़ है, फ़ोन अच्छा होना, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ राबते में रहते हैं। हमारे दूर के जो लोग हैं, जो इस मुल्क से बाहर है, उनसे भी आप राब्ता कर लेते हैं विद इन सेकेंड। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन के आने से चीज़ें ख़राब नहीं हुई, उसके इस्तेमाल से ख़राब हुई। उससे हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव तो साथ साथ चल रहा है ना। कोई भी काम है आप उसकी हर जगह के 2 नज़रिए आ जाते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो ये तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है ना कि उसको नेगेटिव लेना चाहिए। जब तक नेगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव बेकार है, पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव बेकार है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस जब तक एक जैसा साथ नहीं होगा तो वो चीज़ें साफ। सर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स की बात हो रही है। मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों चीज़ें हैं ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। कुछ लोग स्मार्टफोन पे अपने बहुत से बिजनेस भी रन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो रही है, सोशल मीडिया इतना फिट हो गया, और कुछ लोग सारा दिन बैठ के सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं, कोई कामयाब हो गया, उसकी पिक्चर्स लगी, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास क्यों नहीं, कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। एक रीज़न ये भी होती है हमारे पास। सर हमारे जब छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, माएँ पहले उन्हें उठा के घुमाया करती थी, इधर उधर ले गई, अब वो उनको फ़ोन दे देती हैं कि आप इस्तेमाल कीजिए। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है इस वजह से भी, जब छोटे बच्चे को फ़ोन दे दिया है ना? That's another dilemma, you know। हो ये रहा है कि लोग, पेरेंट्स जब उनको देते हैं ना, बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, बच्चे का जो है ना उसका सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, एंड दैट इज़ इफेक्टिंग द ब्रेन ऑफ दैट चाइल्ड एज वेल। आप अभी मेरे पास वो बड़ी अमेरिका से आते रहते हैं जर्नल्स वगैरह, और उसमें मैं देख रहा हूँ अब रिसर्च शुरू हो गई है, और कुछ जगहों पे तो ये भी हुआ कि कोकेन जो है उसका इफ़ेक्ट, और इस ये जो अपना यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो पेट स्कैन या जो डिफरेंट टेस्ट हैं, उसके ऑलमोस्ट बिल्कुल वही जो है वो पिक्चर आ रही थी जो स्क्रीनिंग करने के बाद सामने आई। अब ये चीज़ें जो है ना, डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू इफेक्ट द चिल्ड्रन एज वेल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो बच्चे इस वक्त वो देख रहे हैं, अपना मोबाइल्स देख रहे हैं, और मोबाइल्स को देख के जो है वो अपना यानी छोटी उम्र में तो अपना ब्रेन जो है वो उनका दैट इज़ अंडर डेवलप्ड। ठीक है, और वो बाद में फिट्स का भी आजकल एक प्रॉब्लम, पिछले दिनों आपने भी मैं भी देखा हो, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि बच्चे को फिट्स होना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पेरेंट्स शुड नेवर 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 यूज़ इट एज़ फार एज ये 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं कि जी बच्चा रो रहा है, चले जी फ़ोन पकड़ा दें इसको, गेम्स लगा के दे दीजिए। ये एक बहुत ज़्यादा ठीक है जी प्लीज़ हमें ज्वाइन किया हमारी बड़ी प्यारी मेहमान ने जी, माहिर नफ्सियात है हुमा असलम। आज उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज हम ड्रग्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो आज हम उनसे भी राय लेंगे कि मैम आखिर बताइए कि क्यों हो रहा है ये, हमारी जहनी बीमारियां है क्या। वेलकम टू द शो हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा लगा जी आपको अपने शो में देखे, और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, बड़ी ज़बरदस्त सिंगर है। मैं वेलकम करना चाहूँगी मैरू का। मैरू वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं बहुत प्यारी लग रही है आज, आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। मैरू हमेशा कॉन्शियस होती है हमारे शो में आके अपने मेकअप को लेके, लेकिन आज मैरू अच्छी लग रही है। हुमा आपकी राय लेना चाहूँगी, जैसे सर बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे जैसे फ़ोन के साथ ही बड़े हो रहे हैं ना, तो फिर वो कैसे फ़ोन के बगैर रहेंगे? इसमें देखें, एक चीज़ है जो हमारे हर जगह हर एक के पास है जी, तो इसको बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता। हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इसमें, जैसे 2 इयर्स से पहले तो बच्चे को बिल्कुल नहीं फ़ोन देना, ठीक है। 2 साल से पहले तो बिल्कुल फ़ोन नहीं देना। 2 साल तक अगर बच्चा रो रहा है उसको फ़ोन दे के नहीं चुप कराना, कहीं उसको एंगेज किया जा सकता है और बड़ा इजीली एंगेज किया जा सकता है, ठीक है। 2 साल से जब बड़ा होता है, 3 साल 4 साल, तो फिर हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं देना एक दिन में बच्चे को, थोड़ी देर के लिए, पहले आधे घंटे से स्टार्ट करें, आधा घंटा स्क्रीन टाइम है, उसमें वो कुछ देख ले, कोई कार्टून्स वगैरह देखने हैं। आजकल तो स्कूल्स में भी ये शुरू हो रहा है, टैब्स, स्कूल्स में भी अब टैब्स दी जाती हैं
जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये एक एजुकेशन का पार्ट बनता जा रहा है, ये सिस्टम, ये हमारे अंदर हर घर में हर एक के पास फ़ोन है। हम ये नहीं कर सकते कि बच्चे ये कहना शुरू कर दें कि बच्चे को बिल्कुल फ़ोन देना ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हर एक के पास फ़ोन होता है तो बच्चा मांगता है, या तो आप फ़ोन छोड़ देना, फिर बाकी बड़े भी फ़ोन छोड़ें, ठीक है। सब फ़ोन ना यूज़ करें उसके सामने, क्योंकि हर एक के साथ पास फ़ोन होता है तो बच्चे ने भी मांगना। अच्छा हुमा, आप बात बिल्कुल ठीक करिए सर। मैं जब पढ़ रही थी, मेरी यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझे फ़ोन नहीं मिला था, मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया था, मेरे घर में अलाउ नहीं था मुझे फ़ोन देना। मैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन गई थी तो मुझे फ़ोन मिला था, जो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरे पास फ़ोन आ गया है ना। तो आपने जिक्र किया कि ठीक है, हमने अपने घर में खुद ही इन्वायरमेंट बनाया, सर ऐसे ही है। लेकिन 2 साल भी आपको नहीं लगता बहुत अर्ली हम दे रहे हैं? 2 साल के बच्चों की आईसाइट भी नहीं, 3 साल में हम आधा घंटा जिसमें वो थोड़ा सा देख ले, कोई पोइम सुन ले, राइम सुन ले, मतलब वो जो थोड़ा बहुत देना, क्योंकि वो हर एक को देख रहा है ना उसके घर में, ऑब्जर्व कर रहा है। प्लस ये आपने कहा कि मैंने खुद एफएससी के बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई थी तब मुझे फ़ोन मिला था, उससे पहले फ़ोन नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतना फ़ोन कॉमन नहीं था। और दूसरा, आजकल तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को फ़ोन दिया होता है, फिर बच्चा कंपैरिजन में भी आता है, मेरे उस फ्रेंड के पास फ़ोन है, मेरे उस फ्रेंड के पास फ़ोन है, तो मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं है? ठीक हो क्या? तो आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल बंद कर दें, उसमें भी वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके पास सब चीज़ें, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं देखने को मिल रहा। आप लिमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, लिमिट कर सकते हैं। हुमा जी का कहना है कि फ़ोन ऐसा नहीं हो सकता, या तो फिर आप सब लोग फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दें। सर क्या हमें अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा? जब आप घर आए, आपकी मदर अगर बच्चा खेल रहा है तो फ़ोन यूज़ नहीं करें, उन पर टाइम दें, तो ये सारा हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं आमतौर पर लोगों को ये कहता होता हूँ कि अब देखें, एकदम से कोई भी चेंज नहीं लाई जा सकती। अब जहाँ पे हम खड़े हो गए ना आके, उसमें यही है कि मैं आमतौर पे जब मेरे पास लोग आते हैं और आके मेरे से पूछते हैं कि क्या करें, तो मैं कहता हूँ जी कि इनिशियली एटलीस्ट आप कह दें कि जिस वक्त हम खाने के लिए बैठे हैं सारे के सब के सब लोग घर में, तो उस वक्त जो है ना, फोन विल बी बैन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है? उस वक्त वी विल टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कौन किधर गया, क्या किया सारा दिन में, क्या है। आपको पता है जिस वक्त वो लगता है अपना कभी कभी फ़ोन बंद हो जाते हैं किसी वजह से, गवर्नमेंट बंद कर देती है ना, उस वक्त सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, और वो फिर उस वक्त एहसास होता है कि ऑल ऑफ अस आर टुगेदर एंड वी मीन समथिंग टू ईच एंड एवरीवन। तो वही चीज़ अगर आप देखें, तो अगर आप आधा घंटा वो खाने के लिए रख देते हैं ना, तो बच्चा जो है या बड़ा जो है वो यही फील करता है कि अब हमने बिल्कुल माइंड फ्री होके सारा कुछ, और इन्हीं चीज़ों पे देना कि घर में ये कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने घर में सेट किया हुआ है, जब हम लोग फैमिली ड्राइविंग पे होती है, सारे बच्चे और हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम में से कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करता, फ़ोन देखते नहीं, हमने साइलेंट किया होता है। रात में लाइक मैं बच्चों को सुलाती हूँ तो मैंने उनको सारे दिन की रूटीन पूछनी है, स्टोरी सुनानी है, रात का हमारा एक बेड टाइम रूटीन बनी होती है। कुछ आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए चीज़ें, ताकि आप फैमिली टाइम निकाल सकें। मैं हाउ टू कनेक्ट विद योर किड्स, मैं इस पे वर्कशॉप भी कर चुकी हूँ कि किस तरह आप अपने बच्चों से प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ये नहीं कि आपकी अवेलेबिलिटी 24/7 उनके साथ हो। समटाइम आए घरों हाउस वाइफ्स होती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद देयर किड्स प्रॉपर्ली। इसमें होता है कि आप कितना क्वालिटी टाइम देते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, बच्चों के लेवल पे किस तरह आना है। हर एज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अभी एडिक्शन पे बात हो रही थी, और एडिक्शन तो एक इतना बड़ा इशू है जो मतलब विद एवरी पासिंग डे बढ़ रहा है। और अब तो मैं हैरान होती हूँ, क्योंकि मैं एक रिहैब सेंटर में भी जा रही हूँ, ये कॉलेज स्टूडेंट्स, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, बच्चे अपने साथ बैग्स में लाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, बच्चों को एडिक्शन स्कूल्स में मिल जाती है, सारी ड्रग्स स्कूल्स में मिल जाती हैं, कॉलेजेस में मिल जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ कि बच्चों को बचाना किस तरह है। तो वही उसमें अभी बात हो रही थी कि हमारी अगर कनेक्शन ही नहीं है बच्चों के साथ, तो बच्चों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिविएट करने के। वो आपको बताएंगे नहीं, वो जो पार्ट मिसिंग पार्ट होता है, जो घर से नहीं मिल रहा होता, उनको इफेक्शन घर से नहीं मिल रही होती, वो ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इनिशियली इसी तरह इंट्रोड्यूस कराई जाती है, और बाद में जब तक पता चलता है तब तक वो अच्छा खासा एडिक्शन का आदी हो चुका होता है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ जो है ना, अभी तक हम इसको ये सोचें कि ये शायद बुरी सोबत की वजह से है, बट दिस इज़ ए डिजीज़। अब हम जो बार बार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इसको एज ए बीमारी समझिए, ये आपके बच्चे में अगर आ जाती है तो उसमें कुछ रोल जो है आपकी इनहेरिटेंस का भी है, जेनेटिकली भी है। लोगों को ये भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बुरे नहीं थे,
इसमें बुराई आने के कुछ और रीजंस भी हैं। रीजंस भी हैं। अभी हमें मुझे याद है कि हम एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें हम फाइलोजेनेटिक स्टडी होती है, जी। जिसमें हम देखते हैं कि एक बंदा जो ड्रग्स लेता है से लाहौर में, उसका रिलेशन एक ड्रग्स यूज़र जो है कराची में उसके साथ किस तरीके से हुआ? यू वोंट बिलीव इट कि जब वो हमारे सामने वो चीज़ें आ रही थी तो बहुत सारे दे वर लिंक्ड टुगेदर एज अ फैमिली, दे वर लिंक्ड टुगेदर एज ए इवन वो फैमिली से ज्यादा क्लोज बिल्कुल। तो हो वो जाते बहुत हैं। लोगों को समझाने की जरूरत है कि जी ये जेनेटिकली जो है ना ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, आप उस Plus- बच्चे को बुरा नहीं कर डाल एज ए सकते। पर्सनालिटी दीज इंडिविजुअल्स आर मोर प्रीडिस्पोज्ड कि ये ड्रग्स के यूजेज बिल्कुल। में जाएं और एडिक्ट हो जाएं। देखिए हर ड्रग यूज करने वाला Addict एडिक्ट नहीं हो जाता। ठीक है। लाइक कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑफ एंड ऑन कभी यूज कर ली बट वो एडिक्ट नहीं होते। एडिक्शन जब आ जाती है ना, जो कंटिन्यूस यूज होता है, वो एक बीमारी है वो एक बीमारी है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। उस बंदे की अपनी पर्सनालिटी, उसके जेनेटिक्स, उसकी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज, उसकी ये सब चीज़ें एक मिक्सअप होता है जो ड्रग यूजेज और ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके जाता है फिर उसको। ठीक हो गया। सर जैसे मैम ने जिक्र भी किया कि हमारे बैग्स में अवेलेबल होती है तो आपको इतनी परेशानी नहीं होनी परेशान नहीं होना पड़ता कि अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ से बाय करेंगे, इजीली अवेलेबल हो गया ना। सर कुछ बच्चों के बारे इंटरव्यूज अगर देखें या उनसे बात करें तो आपको पता चलता है एक कॉन्सेप्ट ये भी उनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि अगर आप कोई CSS के एग्जाम या कोई भी हाई लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप ये ड्रग्स लेंगे तो आपको जो चीज़ याद करवाई गई है वो नहीं भूलेगी। असल में मसला यहीं पे आ रहा है। अभी आप जिसकी बात करें, आइस की बात करें, मेथेम्फेटामिन की बात करें, मैथ में जब जाते हैं तो बच्चों को यही चीज़ कही जाती है कि अच्छा सुबह पेपर है, तुम सारी रात तैयारी के लिए जो है आप कोई भी स्टिमुलेंट ले लो। जी, जी, ठीक है, जी। वो स्टिमुलेंट लेता है, उसके बाद वो एक्टिव होता है, दूसरी दफ़ा वो खुद लेता है। पहली दफ़ा उसके दोस्त ने दी, दूसरी दफ़ा उसने खुद ली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है डोसेज भी बढ़ाता गया और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द डेथ, यू नो। तो अब ये सारी चीज़ जो है ना वो इस तरीके से, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, बड़े बड़े स्कूलों के देखे हैं, आई वोंट बी नेमिंग इट, मेरे पास आए और बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में उनके पेरेंट्स लेके आए जब उनकी जो है ये कंडीशन थी कि दे माइट डाई एट एनी मोमेंट। जो अपने स्कूल में प्रीफेक्ट भी रहे, वो अपनी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, एकदम से शुरू किया, उसके बाद डायरेक्टली इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स पे आ गए, इंजेक्शन ड्रग लगाना शुरू किए, उसके बाद गैंग्रीन्स हुए और सो ऑन सो फोर्थ। जब गैंग्रीन्स वगैरह हुए तो उस वक्त पेरेंट्स को पता चला ओहो ये तो कोई प्रॉब्लम है। फिर वो भागे डॉक्टर्स के पास कि जी जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएं, फलां करें, तब पता चला जी कि ये बंदा तो ड्रग्स में इस हद तक जा चुका है कि अब इसकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है। और हम जब एमरजेंसीज में लेके जाते हैं आमतौर पर बच्चों को देखते हैं वहाँ पे, तो एमरजेंसीज में वही आते हैं जो लास्ट स्टेजेस वाले होते हैं। वो जो अभी हमारी डिपेंडेंसी में नहीं गए हुए, उनको तो पेरेंट्स सोचते ही नहीं कि ये डिजीज्ड है। हाँ। जहाँ जबकि काम करने की ज़रूरत होती है उस वक्त, जबकि अभी वो शुरू कर रहा है, उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, जबकि वो ऊपर जाके वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है डिपेंडेंट हो चुका हुआ है। और जो केमिकल डिपेंडेंस है, क्योंकि अभी मोबाइल की बात हो रही थी तो अब तो दुनिया में मोबाइल एडिक्शन के भी सेंटर्स बन गए हैं और इसी तरीके से दूसरी भी चंद एक चीज़ें ये जो डिपेंडेंस की बात कर रहे थे अभी, पहले तो इसी स्टिग्मा पे काम करना है। मैं यही कह रही हूँ कि जब ये इतनी कॉमन हो चुकी है तो हम ओपनली बात क्यों नहीं करते? अभी भी लोग इसको छुपाते हैं कि मेरा बच्चा एडिक्ट है, नहीं ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो उस छुपाने में ना बहुत, एक तो बच्चे को बहुत फायदा हो जाता है कि बच्चा उसी में लगा रहता है, क्योंकि पेरेंट्स ने तो नहीं बताना किसी को, ना उसको इलाज के लिए लेके जाना है क्योंकि फैमिली में अनाउंस हो जाएगा, किसी को पता लग जाएगा। इस शेम से, इस स्टिग्मा से निकलना है हमने। ये एक रियलिटी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में एक चीज़ ओपन हो रही है ये कि हमारे पास पहले जैसे टाइम नहीं है। थोड़े टाइम में बहुत सी चीज़ों को हमने करना है, सीखना होता है, उसमें हम बाईपास ढूंढते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे इजी है। पहले हम एडिक्ट करना, खुद ही एडिक्ट करते हैं कि ये काम करो, इससे जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। फिर जब वो चीज़ें आदी होती जाती हैं फिर हम कहते हैं इससे परहेज़ करो। तो परहेज़ करने का ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार ये है कि हमारी जो नॉलेज है उसको इस तरीके से आगे लेकर आया जाए कि हर शोबे को वो करे। क्योंकि पहला कोर्स देखे जिस ज़माने में हमने पढ़ा है, मुख्तसर सा कोर्स, जल्दी से याद हो जाना। अब आप बच्चे की बुक्स उठाएं, उसका बैग
अमूमन जो इंसान है एक आया उठा के लेकर आ रही थी एक बच्चा, इस कदर उसकी बुक्स हैं, बताएं वो बच्चा इतने से इसका मतलब क्या मैम कुछ डालेगा। हमने उनको प्रेशराइज कर दिया अपने बच्चों Exactly. को, कंपटीशन में डाल दिया कि ग्रेड अच्छे लेने हैं, बस। टॉप करना है, और यही हमारी हाँ, वो ऐसा ही है। ऐसे ही और है। मेरे मैं बता रही थी, मेरे भाई का बेटा है, वो ही इज़ इन 2 क्लास, तो वो जो है मैं उसे कहती हूँ ये आइल्स का भी एग्ज़ाम दे आए, वो पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है, और 2 क्लास में इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है हमारे बच्चे। एक चीज़ जो अब पहले होती थी, एक एजुकेशन जो थी ना जी उसका एक कंपोनेंट होता था हर जगह पे जिसमें उनको ज़िंदगी अच्छी गुजारने की महारतें सिखाई जाती हैं। जी। वो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ना, हमारे करिकुलम चेंज होते 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 उसकी अब जो है ना, बेसिक अब एक चीज़ आ गई कि जी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसको एक अलहदा से सब्जेक्ट बनाया जाए। ख़ास तौर पे जब ये ज़ैनब वाला केस हुआ था जी, true। अपना कसूर कसूर में, वाला। उसके बाद जो है ना लोगों को समझ आना शुरू हुई कि हमारे करिकुलम में कोई ऐसा गैप रह गया है कि हमने वो बच्चे को बताया ही नहीं। वी डू टॉक अबाउट इट के वैसे जो सिलसिला है, लेकिन उसको हमने कहीं भी करिकुलम से निकाल दिया। निकाल दिया। अब जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसी तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, जो हम बार बार बात करते हैं बैड टच गुड टच की जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल हैं, तो वो उसको बताने की ज़रूरत है। इसका मतलब सर हम सिर्फ बात करते हैं कि कामयाब आपको कैसे बनना है, हम उनको ये नहीं बताते कि आपको इंसान कैसे बनना है। हम इंसान नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम लोग डिग्रीज दे रहे हैं, हम बच्चे ऐसे बना रहे हैं कि सिर्फ टॉप करना है, ग्रेड्स लेने हैं, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो हम उनके अच्छी और बुरी चीज़ पे बात ही नहीं करें। आप जी जब दूसरी तरफ जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अब मोटिवेशन कितनी ज़्यादा होनी है, इतने प्रोफेसर्स आ गए, कितने मोटिवेटर आ गए, कासिम अली शाह, ये वो, इंडिया के इतने जी, ज़्यादा हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब जब उनकी हम बातें सुनते हैं तो वो निसाब से बिल्कुल ही अलग होती हैं। निसाब में तो आपने उसका एक अलग कार्यक्रम है, और जब आप मोटिवेशन की तरफ आते हैं वो चीज़ें, हालांकि स्कूलों में ये भी एक निसाब का हिस्सा होना चाहिए कि एक क्लास का टाइम आधा घंटा या 15 मिनट जो अब आपको रियल लाइफ बताई जाए। एजुकेशन बुक्स से नहीं मिलती, एजुकेशन आपके इर्द गिर्द माहौल से मिलती है कि आपने उसमें कैसे सरवाइव करना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, मजहब की तरफ कैसे आना है, ये चीज़ें जो है ना बहुत तो जरूरी। मैम इसका मतलब है आपका जो टीचर है वही आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, वही आपको मोटिवेट करेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में हो क्या रहा है। अगर आपका एक बच्चा खामोश बैठा है तो वो क्यों बैठा है, जी, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात कीजिए, ताकि इस तरह से हमें सबको साथ चलना पड़ेगा। वरना एक पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते, ना सिर्फ टीचर पे दे सकते, ना सिर्फ पेरेंट्स पे दे सकते, क्योंकि आप अपने स्कूल में भी तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारे साथ मैरू भी है, मैरू से पूछते हैं, मैरू क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं नए आजकल- प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? जी बिल्कुल, अपना नया सॉन्ग कर रही हूँ। Very फिर nice। उस पे वीडियो करना है। जबरदस्त। बाकी शोज तो साथ साथ चल रहे हैं, शो साथ साथ चल रहे हैं। कंपनीज के भी जी, और होटल्स के भी, प्राइवेट्स भी कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो मेरू हम कंपटीशन की बात कर रही है कि मुकाबला बहुत सख्त हो गया, सब भाग रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा, तो ऐसा है आपकी फील्ड में भी ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर 2 सिस्टर्स भी हैं ना आपस में, जी। लेकिन जब वो स्टेज पे आएंगी ना तो वो प्रोफेशनली बन के आएंगी कि मैं इससे बढ़ के आऊँ। अच्छा, वो कहेगी मैं इससे बढ़ के आऊँ, तो कंपटीशन है। वो चीज़ तो है, वो तो जाहिर है। तो मैरू रियाज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही जी, है बिल्कुल आजकल? कर रही हूँ, बिल्कुल। कितना टाइम करती है मैरू प्रैक्टिस? मैं बस अपनी सेहत के मुताबिक। अच्छा, ये अच्छा जवाब था, अपनी सेहत के मुताबिक। तो सेहत के मुताबिक तो मुझे लगता है आप 2 दिन बाद ही करती हैं। नहीं, डेली बस 2 घंटे। डेली 2 घंटे काफी है। जबरदस्त, वेरी नाइस। सर, क्योंकि मैरू की बात हो रही थी, डॉक्टर साहिबा की भी राय लेना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका बच्चा सिंगर या एक्टर बनना चाहता है तो हम उन्हें कहते हैं कि नहीं भाई, आप ना डॉक्टर बन जाए। माजरत के साथ सर, आप भी डॉक्टर मेरे साथ ही मौजूद है, 2 डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए। हम लोग उन्हें फ्रीडम नहीं देते अपनी फील्ड चूज करने के लिए। यहाँ पे आके फिर एक और मसला आ गया ना जी। बात ये है कि हम वही बात आती है कि कैरियर गाइडेंस की बात नहीं करते, कैरियर काउंसलिंग की बात नहीं करते, और लाइक मैंने कभी भी अपने बच्चों के ऊपर जो है ना उन्हें प्रेशराइज नहीं किया कि तुमने कौन सा फील्ड लेना है। जी। और यही चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ कि बच्चों को देखें उसके अपने में क्या है, और ये जो टैलेंट्स है ना, पहले तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, पूरी नहीं। ठीक है। अब बल्कि आप देखिए कि बहुत ही अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे जो हैं वो
सिंगिंग में जा रहे Singing हैं, में, बहुत ही अच्छे acting जा में रहे हैं, जा जो रहे हैं। बैंड्स भी बनाए हुए हैं उन्होंने। और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द इंजीनियर्स, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, डॉक्टर्स भी थे हमारे साथ के, डॉक्टर जो है वो बड़े अच्छे वोकलिस्ट भी बने बाद में। ऐसे ही है। इसी तरीके से Engineers। आई विल टॉक अबाउट जुनैद जमशेद। जी ही वॉज टॉप रैंक वोकलिस्ट। उसने अपने ज़माने में जो है एक नाम बनाया, सारा कुछ किया। ही वॉज एन इंजीनियर। इसी तरीके से वो अपना सलमान जो है, सलमान गिटारिस्ट ठीक भी है और है, अच्छे तो सिंगर भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको कहना कि जी ये आप किसी का जो ये टैलेंट है, इसके ऊपर आप एक बैरियर लगा दें, यू कांट डू इट। वो कभी ना कभी आपको सामने आ करना है, जाता है। उसे करना है, एंजॉयमेंट हाँ। हम बस- अपनी एक्टिविटीज खुद भी तो साथ कर सकते हैं Exactly। ना। कर सकते कि अगर मुझे गाने का शौक है तो मैं बिजनेस के साथ साथ कोई थोड़ा सा टाइम अपने को एंजॉय करने के लिए खुद से गाना शुरू कर देती हूँ। मैम यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम अपने बच्चों की पैशन को और प्रोफेशन को एक कर दे तो काफी हद तक चीजें बहुत सही हो ईजी हो जाती जाती है। है। सही हो जाती हमें असल में बच्चों को देखते हुए बहुत हद तक पता चलता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या उनकी है, वीकनेसेस बिल्कुल। क्या हैं, और पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह पता होता है। अब आई हैव 2 किड्स और मुझे एग्जैक्टली अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे पता है दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब मैं उनको कहूँ कि तुम लोगों ने एक ही तरह के ग्रेड्स लेने हैं, आपस में एक ही तरह के कंपैरिजन में पढ़ते हो, तो वो उनकी पर्सनालिटी के लिए गलत है। तो एक तो ठीक है। बच्चों में आप आपस में ही कंपेयर नहीं कर सकते। आपके 4 बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, ऑल आर डिफरेंट। हर एक डिफरेंट स्ट्रेंथ्स लेके आता है, हर एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन लेके आता है। तो उसको समझना होता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है। और अगर वही बात कि अगर उसका प्रोफेशन ही पैशन वाला हो तो उसके लिए बेस्ट है। साइकेट्री मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। मैं एक दिन हॉस्पिटल ना जाऊँ तो मेरा वो एक दिन नहीं गुजरता घर पे। अरे। तो यही चीज़ होना चाहिए कि आप उसी चीज़ को परसू करें जो आप जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, ठीक हो तो गया। आप उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर आप ड्रग्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं, इन पे आपका होमवर्क भी है, रिसर्च भी है। सर यूनिवर्सिटीज़ में जाके कैसे अवेयरनेस दी जा रही है और किस हद तक ये ठीक भी जा रहा है और लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है आप लोग? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हम कहते हैं ना, अवेयरनेस, जी। अवेयरनेस जस्ट एक कंपोनेंट नाउ। Component। वो वही बात है कि वो मीडिया भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, हर बंदा जो है वो गूगल उस पे पे भी कर रहा है। करेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जब तक सिर्फ आप अवेयरनेस देते रहें और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स ना देखें, उसका इम्पैक्ट ना देखें एक ख़ास टाइम के बाद, कि 3 महीने के बाद उस स्कूल में क्या चेंज आई, उस कॉलेज में क्या चेंज आई, क्या टीचर्स ने वहाँ पे अपनी जो कैंटीन थी उसको चेक करना शुरू कर दिया, क्या वहाँ पे टीचर्स जो है वो अपना उन्होंने आसपास जो विसिनिटी है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कहा कि सिगरेट की शॉप्स बंद हो जानी चाहिए। जी। ठीक है, ये है प्रिवेंशन। व्हेन वी गो फॉर प्रिवेंशन वी जस्ट हैव टू लुक ऑन अवेयरनेस एज ए कंपोनेंट। उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें साथ साथ आती हैं कि जी फ़लाँ सोसाइटी है, फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर एक भी शॉप पे सिगरेट नहीं मिल रही। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो दैट इज़ द चेंज। जी। हमें चेंजेस मैयर करनी है। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हम 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के हमने कह दिया कि जी सिगरेट बुरी चीज़ है, हेरोइन बुरी चीज़ है, या Exactly। ये तो दूसरी सबको चीज़- पता है। लिखा होता है, उन्होंने सब भी जगह पे। टैगलाइन सब भी जगह बनाई पे। है कि भाई ये अब अच्छी इसीलिए चीज़ हम नहीं लोग जब जाते हैं वहाँ पे जाके जिस वक्त अवेयरनेस सेशन देते हैं, वी गो फॉर अ प्री टेस्ट ऑफ दोज चिल्ड्रन। है। अच्छा। कि पहले क्या कर रहे हैं, उनका नॉलेज कितना है, बाद में कितना नॉलेज है, और उसमें फिर लास्ट में हम पूछते हैं कि आपके, और मेरे साथ होता भी है जब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सेशन तो बड़े छुपते छुपाते बच्चे आते हमारे घर में, जी वो फलां बंदा ऐसे है, मेरे वालिद ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है। और ख़ास तौर पे लड़कियाँ तो जो है ना, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर ब्रदर एंड देयर फादर। तो वो हमें कुछ हो सकता है इस बारे में, कुछ हो जाए, जी बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट, वी आर देयर टू इसका फैसिलिटेट मतलब यू। है सर उनको जरूरत है बात जरूरत करने की, exactly। बात टाइम करने की। चाहिए। टाइम इसको चाहिए। इस असल चीज़ तो यही है। इस जब आप- स्टिग्मा को ओवरकम करके कि एडिक्शन एक बीमारी बीमारी तस्लीम है, करके इसके इलाज की तरफ बढ़े हम, कि तभी जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी सोसाइटी में हर घर में आ चुकी है तकरीबन। मैं बात अभी मेरे पास 7th 8th क्लास का बच्चा था, बुली हो रहा था, मेरे पास आया। अच्छा। और वो किस बात पे हो रहा है, उसके वो कह रहे हैं कि मेरा जो फ्रेंड्स का सर्कल है उस बॉटल में अल्कोहल लेके आते हैं और वो कहते हैं वो सबको पिलाते हैं और मुझे भी कहते हैं। लाइक बच्चे अब पता नहीं 7th 8th क्लास इतनी छोटी क्लास है, बच्चे खुद बैग्स में लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि पीछे क्या फैक्टर्स है। वही बात के पहले इस पे बात करनी चाहिए ओपनली, ये किस तरह कितनी हैज़ार्डस है, कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इससे। और मतलब इतनी अर्ली एज में अगर आप
अल्कोहल बाकी बच्चों को भी पिला रहे हैं, खुद भी, और बॉटल में ले रहे हैं। बॉटल कौन चेक कर रहा है कि बॉटल में लेके आ रहे हैं, उसको बाकी बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? इसका मतलब घर में ऊपर नहीं पी जाती है। इवन मैंने जैसा बच्चा देखा, एक वजह मुझे ये समझ आती है क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस से है जी। और बिजनेस आपको पता है फुल टाइम जॉब है। ऐसे जॉब है? का तो एक टाइम है लेकिन बिजनेस का कोई टाइम Full नहीं time है। job है। हर टाइम है। उसमें ये देखा है जब से खवातीन बिजनेस में आई हैं, पहले तो देखना फुल टाइम जो माएँ थी वो अपने time बच्चों की देती थी। तरबियत पे लगी रहती ठीक थी। है। बच्चा कितने देर सो रहा है, कब उठ रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं। अब चूंकि खवातीन की अपनी कहना चाहिए माली मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो उस भाग दौड़ में चल गई है, तो उसके पास खुद से इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को अपने पूरा प्रॉपर टाइम दे सके। और जब टाइम ही नहीं आप देती, बच्चा अब एक कमरे में बंद है पूरा टाइम। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि कोई बॉदर ही नहीं करता कि यार इसने 10 घंटे या ठीक है। 12 घंटे घर से बाहर निकलना है, कोई गेम खेलनी है, कुछ जब तक आप टाइम को थोड़ा सा फन की तरफ नहीं लेकर आओगे बच्चे मैम के। ट्रू, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए भी करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अपने स्कूल में भी तो भेज रहे हैं ना, तो ये स्कूल की बात कर रही थी कि स्कूल में क्लासरूम में कैसे आ गया, क्यों टीचर को पता ना चला। अब आप देखिए यहाँ से भी एक सवाल पैदा होता है ना कि टीचर को क्यों पता नहीं चला टीचर को कि इसलिए बॉटल नहीं है पता और चला। देखे ना, अब ऐसा होने लगा। पहले तो एक लिमिट थी, लिमिट भी नहीं थी क्लास में बच्चों की, कितने बच्चे होने कितने बच्चे चाहिए। होते? अब तो लिमिट कर दी गई है अच्छे स्कूलों में। ये हाँ, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये तो अच्छे स्कूल की उसके बात हो बावजूद रही भी है। एक हेल्पर भी मिलता है, बड़े जो LGS वगैरह स्कूल हाँ, में ये एक तो हेल्पर helper भी मिलता मिलता है, है। काया होती है जो आपको हाँ, लेके जाके, इसके ऐसी बात नहीं है। बावजूद भी टीचर पूरा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज्यादा है। हमने बाहर के सिलेबस को ठीक हो गया। इतने पीरियड में खत्म करना है और उस खत्म करने में हम टीचर को भी नहीं ठीक कुछ कह है, सकते। हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे सर। आपको इसमें जो मैं जी, बात वो ऐड करना चाहूँगा, मेरे पास ना एक बच्चे को लेके आए जो कि अपना O लेवल स्टूडेंट था। पेरेंट्स आ गए और पेरेंट्स अब चाहते हैं कि जी ये बच्चा शायद सिगरेट पीता है। ठीक है, श्योर नहीं है वो। नहीं Sure है। जब पेरेंट्स सस्पेंशन के साथ आते हैं तो फिर वो श्योर ही होते हैं। वो डिनाइल फेज होती है हाँ, उनकी, denial फिर ना phase होता है, इस वो more or तरीके। less sure ही होते हैं। हमने जब उनके साथ बातचीत मैंने शुरू की और वो सारा कुछ कहता है, मुझे ये बताएं, दादा भी उसी घर में, वो भी सिगरेट पीते हैं, पापा मुझे लेके आए यहाँ पे, ये भी सिगरेट पीते हैं, ताया भी पीते हैं, मेरे 2 कज़न जो है वो अपना उन्होंने FSC कर लिया, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी सिगरेट पीते हैं, घर में 5 लोग तो ये सिगरेट पीते हैं और मुझे जो है ये रोकते हैं। अब ये जो दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल एज फार एज दैट चाइल्ड वाज कंसर्न कि आप घर में वो सारा कुछ कर रहे हैं, अगर आप रोकना चाहते हो, उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये बुरी चीज़ है, वो कहते हैं जी मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए बुरी नहीं, अब आप आजकल देखें शीशा, हाँ जी, समथिंग लाइक वो भी एक नशा ही है ना जी। उसके अंदर फ्लेवर आप डाल देते हैं और बड़े ही मतलब हाई जेंट्री का स्मोकिंग है वो लेकिन भी। मैम इसमें ना कुछ लोग इसको नशा नहीं समझते। हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, लोगों के घरों में अवेलेबल है और बच्चे वीकेंड पे पी रहे होते हैं और माँ को लगता है कोई बात नहीं, बाहर तो नहीं जा रहे ना, घर पे ही घर में मौजूद है। शीशा पी रहे हैं, हाँ। सर नहीं, क्या ये लेकिन वो नशा नहीं? डिपेंड नहीं, देखिए हर चीज़ का वही आ जाता है कि आप कैसे उसे इस्तेमाल कर रहे जी। हैं। उसमें अगर कुछ ऐसे फ्लेवर्स डाल रहे हैं, कोई वनीला वगैरह का या कोई और चीज़ डाल रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब उसमें आप कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं विच लीड्स टू स्टिमुलेशन, विच लीड्स टू चेंज ऑफ मूड, तो जब वो उसमें तब्दीली आ रही होती है ना उस चीज़ के लिए, तो फिर दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो बच्चे को या घर में, अब वही बात, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रहा शीशे को, बिकॉज इट्स ए सब जुडिशियस केस एट द मोमेंट, कोर्ट ने भी इसको लिया हुआ है ऊपर, लेकिन कोर्ट में भी पिछले दिनों यही डिस्कशन हो रही थी कि जी ये बताइए कि एक हुक्का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे टाइप ऑफ हुक्का, हाँ जी। हुक्का जो है अभी भी गांव में यूज हो रहा है, ठीक है, हुक्का को हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप जो चीज़ डालेंगे वही चीज़ होगी। तो आप उसको जो है अगर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं डाल रहे, कोई ऐसा केमिकल नहीं डाल रहे, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो बच्चे जो है दूसरी तरफ वो केमिकल भी डाल रहे हैं रूटीन तो में फिर use वो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे अभी अल्कोहल की बात कर रहे थे कि छुपा वो अल्कोहल लेके आ रहे हैं, तो घर में इट मींस कि घर में अल्कोहल अवेलेबल openly है, पी जाती है, Available फिर तो इसका ये मतलब। चीज़ें जो है ना इसको देखने की ज़रूरत है और कि इसी बात पे पहले जो बात हो रही थी कि स्क्रीन एडिक्शन पे भी, कि जब आप खुद सब मोबाइल यूज करें फिर आप बच्चे को नहीं कह बिल्कुल। सकते कि आप तुम नहीं मोबाइल यूज करोगे बिकॉज इट्स डेंजरस फॉर यू, आपके लिए नहीं है। इसी तरह अगर आप खुद सब सिगरेट पी रहे हो तो फिर आप बच्चे को कैसे मना जी। करोगे कि बच्चे का इशू है, बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता, तो तब आप नहीं कह सकते।
तो ये चीज़ें फिर हमसे स्टार्ट होनी चाहिए कि हमें भी अपने अंदर कोई चेंजेस लानी चाहिए, ताकि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो वो देखता है। हमेशा बच्चा वो करता है जो वो देख रहा होता है। आप बच्चे को 100 लेसन दें कि आपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, जब वो आपको देख रहा है कि आप अपनी मदर इन लॉ से या मदर से कैसे बात कर रही है, तो वो करेगा जो वो आप देख कर रहे हैं, जो ठीक हम है। कर रहे हैं। तो तो बच्चा इसका हमेशा मतलब है हमें पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, घर का एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हो, हम ये नहीं देखते कि हम तो खुद परफेक्ट है ही नहीं। हम तो वो सब बच्चा वही कर रहा होता है ये जो जो हम कर रहे पूरा होते हैं। 24 आवर्स का हमारा रात और दिन का तस्सा है, उसी को जब तक हम तो टाइम को डिवाइड नहीं करेंगे टाइम को ना, डिवाइड नहीं करेंगे। तब तक कोई चीजें सही नहीं होंगी। हम कितनी भी इस पे बहस कर लें, Exactly. इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, उसमें- लेकिन हाँ। टाइम डिवाइड जब तक Exactly. नहीं होगा, और जब आप टाइम को डिवाइड करने लगते हैं तो टाइम लगता है उसमें- 24 की उस- जगह। सही हो गया। उसमें ये है जैसे हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं कि वुमेन शुड नॉट बी वर्किंग वुमेन। जी। हम क्वालिटी टाइम देने की बात करें कि माँ जितना टाइम देती है, क्योंकि माँ जब बाहर से थक के आती है तो वो बच्चों पे वही गुस्सा एग्रेशन निकाल रही होती है, मुझे तंग नहीं करना, मुझसे बात नहीं करनी। वो टाइम थोड़ा सा टाइम है जो बच्चे को देना होता है, जिसमें कनेक्शन डेवलप करना होता है। अगर वो टाइम भी आप इस तरह ही वेस्ट कर देंगे कि गुस्सा करेंगे, अपनी एजिटेशन उस पर निकालेंगे, तो वो फिर मामलात वहाँ से ख़राब होते हैं। ठीक तो हो वो गया। मैं थोड़ा वैसे सा अक्सर टाइम सोचती हूँ, जैसे इस तरह मेरा तो काफ़ी वाइड मैं लोगों से मेल जी। जो बोलिए, उसमें मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमें जो सैटरडे संडे आता है ना, उसको भी बाउंड करना चाहिए कि बस ये सैटरडे संडे फैमिली फ्रेंड, एग्जैक्टली ताकि बिल्कुल हम पूरी की पूरी तवज्जो रखें, अपने बच्चों के जी। साथ ज्वाइनिंग करें, जी, उनकी जी। ख्वाहिशात को देखें जी। कि अगर आपके यहाँ 3 या 4 बच्चे हैं तो एक एक टाइम रखते हैं कि 2 घंटे इसकी ख्वाहिश पूरी होनी है, 2 घंटे मेरी- ठीक हो गया। Just to add here, जी 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 मेरी यहाँ बेटी- वक्त हुआ है छोटी सी हाँ, ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी बात से जी, जी। कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैरू भी साथ मौजूद है, तो मैरू को भी हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी डिस्कशन में। तो मैरू, आप अपनी खूबसूरत सी आवाज में हमें सुनाएंगे गाना, और ब्रेक के बाद आके हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। छोड़ो ये खामोशियाँ
वंडरफुल चॉइस। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हम ड्रग्स के बारे में बात करें, ख़वातीन के बारे में भी बात करें, सिंगिंग के बारे में भी बात करें, ये जहनी बीमारियों के बारे में भी बात करें कि जो ड्रग्स है वो एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसे डॉक्टर पे लेके जाया जाता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। तो सर आप बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी वहीं से कंटिन्यू करें हम ब्रेक से पहले। जी, मैं उस वक्त बता रहा था जिस जो आप बात कर रहे थे कि मेरी बच्ची, वो सैटरडे संडे की बात हो रही थी जी, सैटरडे। तो मेरी बेटी, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, तो सैटरडे नाइट शी यूजुअली आस्क मी, अबू कल संडे है या नहीं है। अच्छा, सो दैट इज़ कि बच्चों को यही होता है कि हम क्या बैठ सकें इकट्ठे, या नहीं। बाप जो है किसी मीटिंग पे जा रहा है या कहीं जा रहा है, इस तरीके से ना। तो वो एक बड़ा ही अच्छा सिलसिला जो सैटरडे संडे की जो बात कर रहे थे कि वहाँ पे आके हमें बच्चों को जो टाइम देते हैं ना, दैट शुड बी प्योर इनफ। सैटरडे तो खैर हमारी ऑफ नहीं होती, लेकिन संडे जो है वो ऑफ होती है, तो संडे वाले दिन तो एटलीस्ट आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यू कैन गो टू द मॉल्स, यू कैन गो अराउंड, यू कैन हैव सम फन, एंड दैट्स व्हाट द चिल्ड्रन नीड। बिल्कुल। वो जिस एज में भी पहुंच जाए ना, उनकी एक चीज़ होती है कि हम ओवर प्रोटेक्टेड हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, तो वो दे जस्ट नीड दैट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरी तरफ वो आज़ाद हैं, उनकी हर चीज़, वो यूनिवर्सिटी में जाना है, कहीं प्रोग्राम्स पे, ये वो they feel good about it, but on the other hand they need some time from parents. चेंज आता है। एक संडे में आप अगर सब फैमिली के साथ बैठे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पूरा इन्वायरमेंट ही आपको लगता है कि पूरे एक किस्म की बॉडी चेंज हो गई है अगले वीक के लिए। हम अगले वीक में फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज। ट्रू मैम, संडे वाले दिन ना अगर आप ब्रेकफास्ट पे भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, कहीं नहीं जाते, तो एक स्माइल होती है सबके चेहरे पे ना कि आज छुट्टी और हम सब घर पे हैं। ये अच्छी बात के लिहाज से मेरा जो फोकस है ना, वो डाइनिंग टेबल है। मैं अरसा तकरीबन 16 साल से ये है, और डाइनिंग टेबल का तस्वर क्यों मैं लेके आई थी, मैंने पीसी वगैरह में भी यही लेक्चर दिया था। मकसद हमें डाइनिंग सजाना नहीं है, मकसद ये है कि उस पे जब हमारी ये 6 या 8 की सर्विस होती है, उस पे बैठ के ना, उसकी डेकोरेशन से हमें कोई गर्ज है कि उसमें क्या, अगर दाल या गोश्त या ऐसी सब्जी भी रखी हुई हो, एक तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फ़ौरन आपका माइंड चेंज हो जाता है। दूसरा, उसके साथ जब हम सारे लोग 6 के 6 उस कुर्सी पे बैठते हैं, ना बैठे, अगर आपके पास डाइनिंग नहीं है, नीचे दस्तरखान बिछाएं और दस्तरखान पे बैठे, और बैठने के बाद जो वो खाने का मज़ा आता है आपको, और जो एक दूसरे के साथ आधी से ज़्यादा दिन की डिस्कशन जो उनसी होती है ना, आपको एक ही टाइम में मिल जाती है। आप पूरे वीक में आप कुछ ना करें, लेकिन मेरा हर जगह एक मैसेज होता है कि एक दिन फुल डे 3 टाइम का दस्तरखान बिछाएं और उस पर बैठ के खाएं। खाने का भी फ़ायदा, रिज़्क़ भी हलाल हो जाता है आपके पेट में जो जा रहा है, और जो गुफ्तो शनीद है ना, वो एक किस्म का आपका एपिटाइजर होता है कि जो आपको खुद ब खुद ही आपको चेंज कर। सच है मैम, सच है। 3 टाइम नहीं तो एटलीस्ट एक टाइम तो लाजमी, दिन में एक टाइम तो लाजमी होना चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो वैसे तो 3 टाइम हो सकता है, लेकिन अक्सर दोपहर के टाइम जैसे अपनी जॉब वगैरह पे हैं। नहीं, मैं संडे की बात कर रही हूँ, बाकी दिन छोड़ दें। संडे वाले दिन 3 टाइम करें ना, रूटीन में एक दिन तो रात की नींद जरूरी है। चलो जी, आप एक्स्ट्रा सो लिए 9-10, एक इनफ। ये नहीं कि सो रहे हैं तो फिर 2 बजे तक, बाज लोग घर में सुबह 2 होती 2 बजे तक, नहीं 2 बजे हुई तो टाइम खत्म। जी, ऐसे भी। मैम, अपनी बिजनेस की अगर बात करें तो आपने कब स्टार्ट लिया और कैसे, क्या कोई मुश्किलात भी हुई आपको काम जब आपने स्टार्ट किया? वैसे तो मैं जिस खवातीन के झुरमट में रहती हूँ, वाकई खवातीन को बहुत हर्डल्स पेश आती हैं। जी। पहले तो एक कंसेप्ट ही नहीं था। पहले जैसे मैं अपने दौर से स्टार्ट लेती हूँ ना, आज तो ज़रूरी है कि हर औरत भी काम करे, हर मर्द भी काम करे। जिस वक्त में मैंने स्टार्ट लिया था, उस वक्त इतना तसव्वुर नहीं था कि वुमेन जो है आम जाएं और जाके बिजनेस करें, और इस तरह। मेरा स्टार्ट एग्जीबिशन से लिया था, वो भी अब्रॉड की। वहाँ खड़े होना, वहाँ जाके जाना, दूसरी मार्केट को टच करना, क्या चीज़ बिकती है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है आपके पास। लेकिन मेरी गुड लक समझ लें कि मैंने स्टार्ट में कंप्यूटर सीख लिया था 2000 में। मैंने कंप्यूटर किया, अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ बैठ के सीखा। ये चीज़ जब हम अपने अंदर से
निकाल देते हैं। एज गैप को हाँ। खत्म कर देते हैं ना, तो आप खुद ही आगे यू जाना हैव टू रीडिजाइन योरसेल्फ, बिल्कुल आपको करना हाँ, पड़ेगा। अब मुझे उस वक्त में एक छोटी सी वैसे मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के सामने बैठी और उन्होंने कहा ये माउस है, तो मेरे जहन में माउस वो छोटा सा एरो आ ही नहीं रहा था कि ये कहाँ भाग रहा है, लेकिन मुझे पता चला इस छोटे से एरो से आपने दुनिया जीत ली है। ऐसे है इसी तरह क्योंकि जब मैं पहले एग्जीबिशन में खड़ी हुई, मेरा पहला डेलीगेशन विन करना ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में, खवातीन का एक छोटी सा ऐड देखना, उससे अप्लाई करना, उसके बाद के सारे आप अरे देखिए माशाल्लाह। कितने मलहल से गुजरने के बाद आपको नॉमिनेशन मिली। नॉमिनेशन एक आपके लिए बहुत ही खुशी की थी कि आप 3 ममालिक में जा रहे हैं, बैठे बैठे गवर्नमेंट ने आपको 3 ममालिक में भेजा। अरे ग्रेट। हाँ। आप ये देखिए, जब मैं स्पेन गई, मैंने अपनी जब के फाइल पेश करी वहाँ पे, तो वो जो वहाँ का उस वक्त का एम्बेसडर था, उसने मेरी फाइल की 5-6 कॉपियाँ कराई। कहता है हम तो पाकिस्तान में औरत का तस्वर आधी आंख नजर आती है बस, उसके बाद औरत नजर नहीं आती। लेकिन इस तरह का आप बिल्कुल क्योंकि मैंने कंप्यूटर किया था कि एग्जीबिशन में खड़े होने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको गेस्ट बुक होनी चाहिए ताकि लोग आए आपकी प्रोडक्ट के मतलब रिमार्क्स देख के जाए, प्राइस कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी है, मार्केट में ये चलने वाली है या नहीं। जब वो एक गेस्ट बुक आपके सामने रख के आम पब्लिक उसके ऊपर लिख के जाती है, तो समझे आपने विन कर लिया, आपने win उस कर पूरी कंट्री को विन कर लिया Exactly. कि यहाँ के लोग आपकी प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं। कैसे जबरदस्त, वेरी हाँ, नाइस। ये चीज़ है। फिर दूसरी बात ये कि जब आप एक मुल्क से अपने मुल्क में आते हैं, फिर आपको फिर एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको एक चेंज नजर आ जाता है, वहाँ क्या था, यहाँ तो बिल्कुल ही दुनिया ही बदली हुई है, फिर वही माहौल, फिर वही लोग। लेकिन यह है कि यही हर्डल्स यही हैं, hurdles अगर है। आप इसमें शाये नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाए, कोई इसमें कोई कमी नहीं करे, तो आप तो खुद ही है। मैंने स्टार्ट लिया और आप देखें, मैं गवर्नमेंट के ये नहीं कि गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करती, गवर्नमेंट खवातीन को हर मकाम पे हेल्प कर रही करती है। है। जो ये वुमेन्स चैम्बर्स बने हुए हैं, ये जो एसोसिएशन बनी हुई है, ये आपको पैसे नहीं दे रहे, ये दरगाहें हैं, बिल्कुल ये सिखा रही है दरगाहें, आपको। ये अवेयरनेस दे रही हैं, आपको मोटिवेशन दे रही हैं, बताती हैं कि कहाँ एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ पे कलर स्कीम क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन का है, वहाँ क्या प्रोडक्ट आपकी यूज पूरा होगी। होमवर्क करके दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि मार्केट में आपने कैसे सर्वाइव कमाना कैसे है, ये तिजोरी भरना फिर आपके माइंड का सिस्टम है कि आप अपना इतना माइंड तैयार करके जी। जाएं कि जब वहाँ पे पहुंचे तो आपको किसी चीज की कोई जरूरत ना हो। ठीक लोग है। जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, कहते हैं जी वहाँ एग्जीबिशन वो तो जीरो पे गई, पैसे भी जाया किए। लाज़मी बात है, पैसा तो पहले जाया होगा। बिल्कुल। अब हर जगह की इकोनॉमिक हमारे से बहुत ज्यादा है, हमारा strong पैसा है, बहुत हाँ। कम होता जा रहा है। बिल्कुल। लाज़मी बात है, स्टॉल के पैसे, फिर आप ट्रैवलिंग के पैसे, जहाज का टिकट देखें कहाँ से कहाँ चला गया। बिल्कुल। 4-5 दिन की एग्जीबिशन होती है, वो आप देखें, वहाँ पे होटल आपको मिलता है, फिर आपका आना जाना खाना पीना, और क्या आप इतना विन करके आ जाते हैं। फर्ज है हमारे 5 लाख रुपया लगाया, तो आप ये तसव्वुर करते हैं कि 5 लाख रुपए की बजाय 10 कमा के आएंगे? नो, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसा सारी नहीं होता। चीजें हाँ, आप बड़े अपनी- ब्रांड शायद करते हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अपनी खवातीन की, और ख़ास तौर पे जब मैं लूँ हैंडीक्राफ्ट को। हैंडीक्राफ्ट मीन हाथ का काम। हाथ का काम आप कर- चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एक टांके के बाद वैसे ही दूसरा टांका उठाना बहुत मुश्किल। थोड़ा बहुत आपको फर्क आता फर्क नजर आता है। है। गवर्नमेंट अब इसको एक हैंडीक्राफ्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे रही है, बाहर से ममालिक में भी आ रहे हैं। मैं इंडिया जाती रही हूँ, बेशुमार दफ़ा इंडिया गई हूँ, वहाँ की लेबर बहुत सस्ती है, वहाँ आप लेबर से काम करा सकते हैं। हमारी लेबर ही बहुत महंगी है, हम चाहते भी हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अब आपकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं है कि होल सेल से चीज़ लेकर आएंगे तो उसकी कास्ट कम होगी, फिर जब उसकी कास्ट कम होगी तो आपको खुद ही बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक हो आप गया। उठाएंगे बड़ी मार्केटों से चीज़ तो फिर तो आपको आपको फायदा नहीं होगा, जाहिर है फिर आपको नुकसान ही होगा। ये लॉ जो जितने भी चेंबर है, ये तो बहुत बड़ी बात है, अवेयरनेस आती जा रही है, खवातीन चेंबर्स को ज्वाइन करती जी। हैं, चेंबर्स में आए दिन मीटिंग होती है। आजकल देखें सोशल मीडिया कितना इन होता जा रहा है, हर औरत ने अब बजाय दुकान खरीद 10,000 की दुकान खरीदने की, एक फेसबुक का पेज बना लिया, इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, और पेज इसमें अच्छे online खासे बिजनेस चीजें, चल अच्छा रहे हैं, business चल रहे हैं। अच्छे खासे बिजनेस चल जिनकी रहे हैं, वो अच्छी घर बैठे प्रोडक्ट हैं। है या जिस वो आपने sell मुझे होती है। कॉल किया और मैं आपको वही चीज भेजूंगी। ऑनलाइन में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई बहुत है, ज्यादा। दिखाते कुछ है, Fake pages भेजते हैं कुछ है। आपके, जी। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहते हैं ना, जी। तो आप जो चीजें डालते हैं
उसकी अपने आप से देखें कि इसकी क्वालिटी क्या है, Quality। फिर आप उसको भेजें। वो तो आपके उस पे होता है ना, बस। क्वालिटी अगर आप अच्छी नहीं देंगे तो आपकी मार्केट कई ये वैल्यू कम हो खवातीन हैं जाएगी। जितने अच्छा काम कर रही है और Exactly। पैसे कमा रही है। मैम मैंने भी ऑनलाइन एक दो चीजें ऑर्डर की थी, दो तो अच्छी आई थी लेकिन दो ऐसी आई थी उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया था बाद में। मैंने कई लोगों को भी कहा और जो जो कंप्लेन करे तो सबको ब्लॉक वो किए block जा रहे करते हैं। Block थे। किए इस तरह से आप अपनी मार्केट डाउन कर लेते हैं ना, आप एक बार Exactly, अर्न कर सकते हैं, One आप time, लॉन्ग टाइम बिल्कुल। नहीं चलते। मेरी जानने वाली है, उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती थी, उन्होंने घर में ही बैठ के माई किचन का पेज बनाया, वो घर वो सच। हॉस्टल्स में प्रोवाइड कर रही है और इसका इतना अच्छा बिजनेस चल पड़ा Very है। nice। वही बात, अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखते हो तो लोग आगे 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 लोगों को जरूर बताते हैं। क्योंकि बाहर तो हमारे यहाँ तो हॉस्टल्स वगैरह में बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है कि घर का खाना मिल जाए, तो वहाँ से उनकी अच्छी खासा बिजनेस चला हुआ है। Very अब उन्होंने nice। एक मतलब आप proper कर टीम रख सकते ली हैं। है। बहुत business है का खवातीन काम कर- फूड में है फूड आजकल, में सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा जो है ना हमारा फूड फूड का इंडस्ट्री business है। इन हो गई है। Offices में भी दे रहे हैं, ऑफिस में स्कूल दे में रहे दे रहे हैं, हैं, सब जगह। एग्जैक्टली लंच बॉक्सेस बना के दे बिल्कुल, रहे हैं वो सारा। ऑफिस में, जी। स्कूल्स में। सर बिजनेस की भी बात हम साथ साथ करेंगे। हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर की, क्योंकि जी, जी। आप इनके लिए काफी काम कर रहे हैं और काफी टाइम दे रहे हैं। सर कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से आपको लगा कि मुआशरे के ये जो लोग हैं इन पे भी काम करना चाहिए, और कब स्टार्ट किया आपने? मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग मुझसे पूछा करते थे और अभी पूछते हैं कि आप करते क्या हैं और किन लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं हर उस शख्स के साथ काम करता हूँ जिनको आप मुआशरे का हिस्सा सही नहीं नहीं समझते। समझते हो। एंड दिस इज सिंस 96-97। तो मैंने काम जब शुरू किया था इसमें, और हुआ ये था कि हमें ये देखना था कि ट्रांसजेंडर जो है ना वो बड़ी कसमपुरसी की हालत में है। ऐसे है। और ये एक हमें छोटा सा काम मिला उनके राइट्स के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, जी। और दैट वाज अराउंड 2000-2001 कि उसके लिए इन लोगों को इकट्ठा करें। तो पहले तो बड़ी दिक्कत हुई कि पहले जाके आप ट्रांसजेंडर्स को जाके ढूंढें, और फिर ये ऐसी फिल्थी प्लेसेस पे रहते थे उस ज़माने में, अब नहीं, फिल्थी प्लेसेस पे रहते थे जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता, और इस तरीके से। तो हमें स्टार्ट वाज लाइक दैट कि जी हमें एक गुरु के पास गए। गुरु इज़ द वन जो कि इसको लीड करते हैं ट्रांसजेंडर्स को। इसे हाँ, आप उनको लीडर तो भी कह सकते हैं, exactly। मतलब उनकी- उनकी बात सुनते भी हैं। हाँ जी, तो वो गुरु के पास गए क्योंकि बार बार एक ही बात हो रही थी, HIV सारी की सारी यही फैला रही है। HIV की ट्रांसमिशन जो है वो ये लोग इधर कर से रहे हो हैं। रही है। हाँ। सम और दैट जब हमें सामने आए तो उनके साथ बैठे, उनसे जाके बात की कि जी हमारे लोग जो है वो कोई इतनी जिनसी ताल्लुकात में नहीं लगे हुए, जितना हमारे को टैबू बना दिया, हमें टैबू बना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें स्टिग्मेटाइज करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर हमने सोचा कि वाई नॉट टू मेक देयर ओन CBOs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए हमने लाहौर में उनसे बात करना शुरू की और मुख्तलिफ लोगों से बात की। तो अल्टीमेटली देयर वाज वन पर्सन, शी इज़ लैला साथी फाउंडेशन है एक लाहौर की। जी। उनसे जब बात की इधर कोट ख्वाजा सईद वाली साइड पे, शी सेड कि जी आई एम विलिंग टू गो अहेड एंड अरे। मैं अपनी आप कहते हैं जो तंजीम बनानी है, तो मेरे ये जितने चेले हैं जो दे उनके आर साथ अवेलेबल, होते हैं। जो हाँ। उनके साथ होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना दे विल बी अवेलेबल। तो उनके साथ फिर वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू कर दी। मैं यही हाँ भी एक जी। सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपने अप्रोच किया लैला को, जिन्होंने मान भी लिया। सर इनको मनाना बड़ा मुश्किल काम बहुत है, उनको मुश्किल है, बताना बहुत कि मुश्किल ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये डर जाते हैं बेसिकली जी। चीजों से। तो कैसे कन्विंस किया इन लोगों को आपने? देखिए कन्विंस करने का तो वही मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है ना दैट That is मैटर्स। the tool। आप थोड़ी देर में भी किसी शख्स से जब बात करते हैं ना, अगर वही बात है कि आप उसको जो कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जो उसके लिए क्लिक करता है, वी टॉक अबाउट देयर ओन हेल्थ, कि आपकी हेल्थ के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। जी। हमें कहा डोंट वरी अबाउट दैट, हमें बड़े होटलों में नहीं जाना था। और बिलीव यू मी कि हमने एक प्रोग्राम करवाया वर्ल्ड एज डे का, और एक बड़े होटल में करवाया, और जब वो लोग जो है ना फर्स्ट टाइम मैं उनको अंदर लेके जा रहा था, तो मुझे होटल के दरवाजे पे उन्होंने कहा जी आप तो अंदर जा सकते हैं, देखो। ओए हो। इतना ज़्यादा उनको स्टिग्मेटाइज किया हुआ था कि ये अंदर जाके पता नहीं लोगों से मांगना शुरू कर देंगे, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। दैट वाज समथिंग जो कि अब मुझे भी ये बड़ी अजीब लगती है ना कि आप एक बंदे को जो है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है और वो समहाउ हमारे से डिफरेंट है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वो खुद से नहीं हुआ, वो तो exactly। कुदरत ने उसे बना दिया, और इस तरीके से वो सारा सिलसिला जी। है। तो वो सारी चीज़ जो है उसने फिर कहा कि जी ठीक है हम लोग मिलके ये चलेंगे, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फिर हमने कैपेसिटी इतनी एक बिल्ड कर दी कि हमें जब फर्स्ट राउंड करना था 2005 में HIV सर्वेलेंस का अक्रॉस पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने हमारे हर जगह पे फैसलाबाद, क्योंकि ये ऐसा नेटवर्क है कि कराची से लेके पेशावर तक दे आर वन एंड द सेम,
और उन सब ने हमें हेल्प किया हर जगह पे, लाड़काना में इधर उधर जो लोग थे वहाँ पे भी, और वी मैप देम आउट कि कितने लोग हैं। अरे और जबरदस्त। उसके बाद फिर जब हम इनके पास, आपको पता है कि इनसे ब्लड लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, Very तो difficult. वो बहुत पेनफुल ये महसूस करते हैं। तो जब हम इनसे ब्लड के सैंपल्स लेते थे और वो सारा कुछ करते, एंड आप ये देखिए कि 2005 में देयर वाज नॉट अ सिंगल केस विच वाज पॉजिटिव फॉर HIV। यानी इस हद तक ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहा हूँ। इंजेक्टिव ड्रग यूजर्स में था, सेक्स वर्कर्स में नहीं था, बट लेटर ऑन वो खैर आगे, क्योंकि वही है कि कंसंट्रेटेड एपिडेमिक आ गई हमारे यहाँ पे इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र, और अब तो हम एक हैवक पे खड़े हुए हैं कि 52% ऑफ द इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र दे आर HIV पॉजिटिव अराउंड। मुझे लगता है 52 से ज़्यादा होंगे। अब वो 52 से ये हम ज़्यादा। ओवरऑल 51 कुमुलेटिव वजह है। करके वजह है, करें जी। तो अब अगर वैसे देखा जाए तो वो नंबर, अब जैसे हमारे पास फैसलाबाद में नंबर वाज मोर, कसूर में नंबर ज़्यादा हमारे पास आ रहा था, हमारे लाहौर में हॉस्पिटल में इवन कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग यूजर है वो मैंने नहीं देखा कि उसको जो HIV पॉजिटिव ना हो, बिल्कुल। एंड सेम इज द केस, अभी हम फैसलाबाद में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है, रूरल एरियाज में वहाँ HIV पॉजिटिव जो है। कल वहाँ पे मीटिंग थी हमारी अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ, जो उस एरिया को देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतने HIV पॉजिटिव जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये सब चीज़ें जो है, इन लोगों के साथ काम करना कोई आसान काम भी आसान नहीं है। काम नहीं है। जब ये आप पहले ढके मेरे छुपे थे, आपको पता है शादी ब्याह में इनको बुलाया जाता था, और ये अब चूंकि ये स्ट्रीट पे आ गए हैं ना, जी। आप एक जगह खड़े होते, गाड़ी एक इशारे पे खड़ी होती, चार आपको ऐसे चार लोग को मिलते मिल हैं, जा। फिर लोगों को डिफाइन करना मुश्किल हो गया कि मुश्किल हो इसमें गया से असल वाले एक्चुअल कौन कौन है, हैं। ट्रांसजेंडर्स और दूसरे ये कौन भी- हैं। ये भी और प्रॉब्लम वो इनको ऑन नहीं करते। हाँ, वो ऑन नहीं जो ये करते। सड़क पे घूम रहे हैं ना, इनको वो कहते हैं कि ये हमें से है ही दे आर नहीं, नॉट ये फ्रॉम हमें अस। से नहीं है। तो वो इस तरह से, उसके बाद फिर ये एक के बाद दूसरी और तीसरी और चौथी, फिर आपके सामने वो भी है कि एक दो एंकर्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर थी। जी, हमारी चैनल हाँ से ही जी, थी वही ना, माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो इस तरीके से यानी वो एक चेंज आई। तो ये सारी चेंजेस जो वक्त के साथ साथ आई, कि इनको जो है ID कार्ड भी बन गए, इनको एज ए थर्ड जेंडर भी वो gender एक्सेप्टेंस आता आ है। गई, Exactly, इनकी आता है। जॉब्स के लिए भी लोगों ने करना शुरू कर दिया, और वो कोटा सारा सिस्टम भी आ गया कुछ जगहों पे, कोटा सिस्टम एग्जैक्टली। होता है। तो वो अब इसकी वजह सक्सेस, यही है दैट ना इज कि द जिस- सक्सेस। थोड़ा सा initiative एक लिया करना गया। मुश्किल होता है, लोगों को वो कहते हैं माइंड इनिशिएटिव सेट। हो जाता है ना, बिल्कुल, उसका वो convince change करना। करना बहुत अगर उन्होंने मुश्किल है। आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर वो आपको हेल्प हाँ, करते हैं help हर करते जगह रहते पे। हैं, हाँ जी। ऐसे ही सर बिल्कुल। जो एनजीओस बनाई है उसमें अवेयरनेस दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है इन लोगों को। अवेयरनेस है, एजुकेशन है, फिर इनकी ब्लड सैम्पलिंग अगेन एंड अगेन, HIV प्रोग्राम के साथ जो लिंक्ड अप हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये यूज़ करते हैं। अभी दूसरी चीज़ जो मैं अभी बता रहा था आपको पहले कि हेपेटाइटिस की, अभी हमने जो पंजाब की रिपोर्ट है कि 8.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, दे आर 8.9 HIV हेपेटाइटिस C पॉजिटिव, positive। एंड दैट मीन्स कि एवरी 10th पर्सन जी। एट द मोमेंट वो हेपेटाइटिस का शिकार हो रहा है। और हेपेटाइटिस C और इसकी HIV की को इन्फेक्शन भी है। बहुत को इन्फेक्शन। हाँ जी, तो हेपेटाइटिस B 2.2% है। तो काम करने की वहाँ पे ज़रूरत है। हम अब जिन रूरल एरियाज में गए हैं, यू वोंट बिलीव इट कि उस पानी को आप मुंह में डालेंगे ना तो आप फौरन यू विल स्पिट इट आउट, यू विल वोमिट इट आउट, क्योंकि इतना बुरा पानी है और इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे। साथ साथ वो जो इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस C आप पता है कि इंजेक्शन फैल रहा इंजेक्शन से, है, हाँ। तो वो हेपेटाइटिस C के जो है वो तो फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये लोग जो लोअर क्लास है ये हर दफा स्टेराइल स्ट्रेंजेस नहीं नहीं यूज use करते। करते। अगर हाँ, injectable बिल्कुल। पे हैं तो ये तो एक ही निडल को- शेयरिंग बहुत ज्यादा Exactly. है। दूसरे की निडल ले ली और वही रीयूज वही करते reuse रहे हो और रही। पता नहीं कहाँ से उठा ली वो रीयूज कर ली, तो ये सब चीजें भी तो इनको Pepsi लोगों और को फिर अब पिला- प्रोग्राम्स हैं, फ्री प्रोग्राम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने एक वो बना लिया ना, इसको जो यूज़ करना शुरू कर दिया है कि मेरा बच्चा जो है वो हेपेटाइटिस C का पेशेंट है और मुझे इतने हज़ार रुपए चाहिए, और जबकि इट्स टोटली फ्री, ये फ्री तो ऑफ फ्री है गवर्नमेंट हाँ, हॉस्पिटल ये भी है, ये ये फ्री भी free है। है। अब वो लोगों ने उसको जो है ना वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मुझे अभी 3 दिन पहले भी एक फ़ोन आया, वो जी कराची में हेपेटाइटिस C की वो पेशेंट है, तो वो टीका जो है वो इतना महंगा है तो कहीं अब टीके के टीका- पैसे दें। मैंने कहा उसको मुझे रेफर कर दो एंड आई विल गेट इट मैं- फ्री मैं भी ऑफ ऐसे ही करती थी, अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट करके मेरे पास आओ मेरे गंगा पास राम आओ। में, मैं फ्री दे दूंगी सब। चेक करिए, इसको भी आप लोगों ने हाँ। बिजनेस बना लिया बिल्कुल, है कि बिल्कुल। पैसे दे दीजिए, और लोग फिर ट्रस्ट नहीं करते, Trust नहीं जो करते। डिजर्विंग है वो लोग रह जाते हैं फिर इस हाँ। चक्कर में। मैम, हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे थे, हम अपने सोसाइटी के जो बिहेवियर्स हैं उन पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे अपने माशरे का हिस्सा, और उनमें कैसे चेंजिंग ला सकते हैं, कुछ ऐसा किया जा सकता है इनको? देखिए, ट्रांसजेंडर के बारे में जो हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो इस वजह से पहले तो हम इस बात पे आ जाए कि वो इंसान तो हैं, बेसिक True. ह्यूमन राइट्स तो उनको मिलने चाहिए ना।
ये बात छोड़ दे कि वो किस वजह से हम उनको नेगेटिव एटीट्यूड हमारे हाँ, किस क्यों, वजह क्यों, से, क्यों? वो तो उनमें उस वही बात डॉक्टर साहब की कि उसमें उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो पैदा बिल्कुल। ही ऐसे हुए जी। थे, तो वो उसी को साथ लेके चले। तो हमें एज ए इंसान उनको एक्सेप्ट करना है कि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स हर चीज़ में मिलने चाहिए। जो ठीक है। ह्यूमन राइट्स हैं उससे हम उनको अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है। जो एज ए इंसान होने के उनके राइट्स हैं वो उतने ही इंसान हैं जितने कि हम इंसान हैं, और जितने हमारे राइट्स हैं उतने ही उनके उनके राइट्स राइट्स भी हैं। तो वो हमने उनको देने हैं। ठीक ये हो चीज़ गया, हमें इस उनको तरह realize हमें करनी फोकस है। करना पड़ेगा उनकी राइट्स के लिए। मेरू से बात करते हैं। मेरू, जो नए सिंगर्स हैं जो गा रहे हैं, आपकी एज के भी है, उनमें से मेरू का फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट तो कोई भी नहीं है? नहीं, सारे ही हैं। सभी अच्छा गा रहे हैं अपनी जगह। मैं आपकी किसी को favorite बुरा ऐसे नहीं भी हो कहूँगी, क्योंकि देखिए हर फूल की अपनी खुशबू होती है, इस तरह हर सिंगर की अपनी एक आवाज़ है। ऐसे ही तो है। मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ। चलिए अच्छा बता दे, अच्छा कौन है सबसे अच्छा? हाँ, अच्छा बस अच्छे हैं एक दो, जैसे कि उसमें हमजा हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और गाते भी अच्छे हैं जी। और एज भी मतलब वही मेरे वाली है। फिर एक और है, इमरान है, इमरान, वो भी अच्छा गा रहे हैं। अच्छा मेरू, हम दूसरी चीज़ों के साथ साथ बात तो कर रहे हैं, आप देखते हैं नए सिंगर को थोड़ी प्रॉब्लम आती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, खुद ही वीडियो बनानी पड़ती है, जी। खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग ज़्यादा ना मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, जैसे मतलब कि होता था ना पहले सीखना, और नहीं वो अजीबो गरीब सी शायरी लेके उस पे वो रैपिंग और पता नहीं क्या क्या वो करके, तो उसको बस जाके रिकॉर्ड कराते हैं और उसको बस स्टेज पे तो मेरू ने सीखा किसी से? जी मैंने सीखा, बिल्कुल, ये देखें सबूत है। ये आपके ये टीचर की तरफ से आपको उस्ताद दिया गया है? अरे वेरी नाइस, ये सबूत है जी, साथ साथ लेके। तो मतलब मेरे उस्ताद बहुत अच्छा सिखाते हैं, मतलब क्या नाम है उनका? उनका नाम है सदाबहार, सदाबहार। और वो हैं यहाँ से इस्लामाबाद से ना, तो जी। वहाँ से आते हैं। तो वो फिर जब मतलब कि मुझे सिखा रहे होते हैं, एक भी नोट सही नहीं लगता ना, तो वो मुझे डांट पड़ती है, मैं कह रहे हैं नोट सही ला, फिर मैं डर जाती हूँ। मतलब ऐसे टीचर भी हैं जबरदस्त। तो और मेरा वही- ख्याल यही तो सीखने को यही मिलता तो सीखना है। तो जो नहीं बताएगा ना, मतलब ऐसे अपनी तारीफें, कुछ ऐसे भी थे पहले जो मेरी अच्छा। लाइफ में आए कि बस पान खा लिया, अब चाय का टाइम हो गया है, अल्लाह ताला को मैंने बनाया, मैडम नूरजहां को मैंने बनाया। सर मैं कहती हूँ सर उनको तो आपने बना दिया, मुझे कुछ बना। मुझे भी अच्छा, ऐसे टीचर भी हैं बिल्कुल इस फील्ड में? है, बिल्कुल है। ठीक हो गया। तो मेरू अभी भी सीख रही हैं या अब नहीं सीख रही? जी सीख रही हूँ, अभी भी सीखता सीख तो रही। इंसान सारी जिंदगी है ना। हाँ ट्रू। अच्छा मेरू, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आज के सिंगर सीख नहीं रहे, आज के उस्ताद सिखा नहीं रही है, जो स्टूडेंट है वो सीख नहीं नहीं, रहे? दरअसल कुछ उस्ताद भी नहीं सिखा रहे और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखना भी नहीं चाह रहे। दोनों तरफ से है ये? दोनों तरफ से। तो हम मेरू की आवाज़ में उनका गाना सुन लेते हैं और फिर हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते जी, हैं। तो मेरू अब हमें ज़बरदस्त सा एक गाना भी सुनाएंगी। लंबियां जुदाइयां सजना तू पाइयां, तेरे बिना दिल नहीं लगेगा।
वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गाना भी बहुत अच्छा था और हमेशा की तरह मेरू परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। सब देख रहे होते हैं मेरू परफॉर्म भी कर रही है, ज़बरदस्त गा भी रही है। तो मेरू आपके नए गाने भी आ रहे हैं, जी, एक की बिल्कुल, तो आप मैं- वीडियो बना रही हैं। बिल्कुल न्यू सॉन्ग कर रही हूँ और उसका वीडियो भी कर रही हूँ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मेरू कितना मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है हमारे सिंगर्स को, क्योंकि आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अगर क्लैपिंग आती है तो आपकी जो एनर्जी वो ज़्यादा क्लैपिंग तो एक ऑक्सीजन का काम है ना, ऑक्सीजन रखती है हमारे लिए। ट्रू, ऐसा ही है। क्लैपिंग ना हो तो मज़ा नहीं आता फिर। सही हो गया। सिंगिंग की भी बात साथ साथ ही करेंगे। मैम, आप वुमेन चैम्बर की एक मेंबर भी हैं। वुमेन चैम्बर है वो जो टैलेंट डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है, थोड़ा बताएंगे किस तरह से टैलेंट डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है? चैलेंज डेवलपमेंट से आपकी क्या मुराद है? कैसे चैलेंज जो आजकल खवातीन को पेश आ रहे हैं या जो मुल्की लिहाज से आ रहे हैं? नहीं मैम, डेवलपमेंट पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, टैलेंट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसा हो गया हुआ है, जो पहले तो था एक छोटा सा सर्कल था जी। चेंबर्स का, अब यहीं से वो लोग फ़ायदा उठाते थे। अब जो जितनी तरक्की होती जा रही है, यूएसएड है, GIZ है, जी। ये जर्मन की कंपनीज हैं, हाँ जी। वो लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट खवातीन पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हुई है। वो यूएसए तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफी काम कर जी, रही है, जी, वुमेन जी, को वो फंड बहुत दिए जा रहे मुख्तलिफ हैं। से प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, फिर उनमें वो खवातीन को इन्वॉल्व करते हैं। मैं भी 8 से 9 साल से पाकिस्तान में वर्ल्ड वुमेन ट्रेड फेयर USA की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ जी। पे। तो उसका काम भी यही है कि छोटी खवातीन को जो है अपने कैसे प्रमोट कैसे करना है। promote अब वो लोग हमें कोई भी टॉपिक दे देते हैं वहाँ से कि ये टॉपिक है। जैसे जी। शुरू में जैसे मोबाइल की मैं बात करूँ, मोबाइल जी। हमारा बाकी चीज़ों को छोड़ के मोबाइल पे ही आती जी। हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि आप मोबाइल को भी इन करें। फिर मैंने एक NGO के साथ काम किया। जी। NGO ने बिल्कुल, आप अगर उस इलाके में जाए ना गांव के, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते क्या मेथोडोलॉजी थी बिजनेस उठाने के लिए, कि वो बिल्कुल 40 इयर्स की औरतें थी जिनको कुछ नहीं पता था कि कंप्यूटर होता क्या है। आपको देखें कि पूरा उनका एक प्रोजेक्ट था, हाउ टू लर्निंग वुमेन्स इन बिजनेस। उनको उस तरीके से लेकर आया गया कि अरे। कपड़ा एक लेके फेंका नीचे ज़मीन पे और पूछा कि इसकी कोई आवाज़ है? उन्होंने कहा नो। फिर उससे आप देखें ये उर्दू मेथोडोलॉजी उन्होंने आगे लेके गई और इससे उन खवातीन को, आज भी आप जाएं, ये शेखुपुरे से आगे एक गांव जी। है, वहाँ पे आप जब सड़क पे से मैं गुजर रही थी, मैंने तो एक दफ़ा, क्योंकि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर थी, मुझे जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था, तो मैं ये कहती थी पता नहीं ये क्या करके आती हैं, रोज़ जाती हैं आती हैं कि जी आज हमने ये किया है वो किया। जी। जब मैं खुद गई और मैं देख के हैरान हो गई कि वो औरतें जो गोबर वगैरह, मैं इसलिए बात इस छोटे लेवल से शुरू कर रही हूँ कि आज वही है जो आप देखें मारिया बी और इस तरह के आप उनसे मुकाबला करें, वो भी घर चला रही हैं, वो भी घर चला रही हैं, लेकिन स्टेटस का थोड़ा सा फर्क है। अगर आपके अंदर ये जज्बा आ जाए, जैसे मैं बता रही हूँ GIZ अपने वैल्यू चेन पे देती कि सुई से लेके पूरा एक ड्रेस कैसे तैयार होता है, उसकी कॉस्ट कैसे कम करनी है। तो जब आपको ये वुमेन चेंबर जो है वो ये पार्ट अदा कर रहे हैं, वो अपने चेंबरों में इस तरह की आए दिन मीटिंग्स रखते हैं, किसी मोटिवेशंस को बुलाते हैं, कोई ट्रेनिंग रख रहे हैं। हर चेंबर आजकल लाहौर में तो सबसे बड़ा चेंबर इस वक्त डॉक्टर शैला का चेंबर है, वुमेन चेंबर, जो जिसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी खवातीन है, वो बिजनेस ही कर रही हैं। उसमें अब जो नई नई आती हैं वो फिर वो उनको मोटिवेशन अगली वालियों से मिल जाती है। ऐसे ही है। इस तरह मतलब है कि ये चेंज चल रही है 1 to 1। अच्छा मैम, वुमेन चैम्बर की अगर आप बात करें कि कोई खवातीन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उन्हें इतना आइडिया नहीं हो रहा, तो कौन सा काम किया जाए और मार्केट में कौन से काम की वैल्यू है और कौन सा काम उनका चलेगा, तो वुमेन चैम्बर उनको हेल्प करती है कि बताने में? बिल्कुल जी हेल्प करती है, क्योंकि देखिए ना, मैं अपने घर में कोई भी एक छोटा सा नैपकिन बनाऊंगी, मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन वो मेरा बना हुआ है, मुझे तो वो अच्छा लगेगा। जब आप वो प्रोडक्ट कहीं डिस्प्ले करोगी, आप 4 लोग देखोगे तो उसमें से यकीनन 10 नुक्स निकलेंगे। ऐसे ही है। उसकी क्वालिटी का पता चलेगा, उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी मार्केट ले भी रही है। मैं कोई ऐसी अनोनी चीज़ बना देती हूँ, उसमें मार्केट है ही नहीं उसकी, तो आपको बनाने का फ़ायदा नहीं। यहाँ वुमेन चेंबर इन्वॉल्व होता है। जैसे ही आप बिजनेस शुरू करती हैं, आपका
फौरन किसी चैम्बर को की मेंबरशिप लें आप। जब आप मेंबरशिप लेती हैं वहाँ से आपको अवेयरनेस मिलती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये अवेयरनेस है। जब आप लाजी बात है आप वुमेन चैम्बर में जाएं, यहाँ देखें एक से एक खातून है। अब तो छोटे जगहों पे मुल्तान में चैम्बर बन गया, भावलपुर में चैम्बर बन गया, गुजरांवाला में चैम्बर बन गया। आप अगर ये देखें, नहीं लाहौर तो एक वैसे ही डेवलप है, कराची वैसे ही डेवलप है, लेकिन आप इन छोटे शहरों में जाएं तो उन लोगों को भी आ रही है। अभी पिछले दिनों भावलपुर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें बकरियों के ऊपर था। लाजिम बात है आप डेयरी के ऊपर काम करें, डेयरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूध करें, मुर्गी करें, ये चीज़ें देखें ना, मीट है कितना ये बाहर के ममालिक में इसकी बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तरीका कार हो रहा है। जैसे ही मतलब मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस से, मैं तो कहती हूँ कोई औरत सारा दिन में 24 आवर्स में 2 घंटे तो निकाल सकती है। 2 घंटे निकाले और फिर उसका देखे कि पैशन क्या है और प्रोफेशन क्या है, उसको किस चीज़ से इंटरेस्ट है। बस 2 से स्टार्ट करे। बिजनेस एक ऐसा रिस्क भी है और चस्का भी है। अगर आपकी जुबान को उसका चस्का लग जाता है ना और आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर तो आपको दुनिया कुछ और नजर आती है। हाँ, ये भी है। अच्छा मैम, इसकी मेंबरशिप के लिए आज सर आप कुछ कहना ही चाह रही थी बिजनेस? जी आप कर लीजिए बात। नहीं प्लीज, मैं दोबारा मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने बात की ना, हम एक चीज़ भूल गए हैं पाकिस्तान के मामले में कि इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान का मेजर जो प्रोडक्ट्स थी ना वो एग्रीकल्चर थी। यानी एग्रीकल्चर से मुराद सिर्फ ये फसलें नहीं है, आपकी जितनी डेयरी हैं, आपके मीट प्रोडक्शन है, ये सारे का सारा दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप पहले देख लें रूरल एरियाज़ में विमेन घर में जो है ना अपना कुछ ना कुछ बकरियाँ, मुर्गियाँ, ऐसी चीज़ें पालती थी, और उससे जो है वो कोई गेस्ट आ जाते थे तो वो उसी से ही जो है अपना कि जी ठीक है कुछ पैसे वैसे जो है वो निकल आते हैं। और आजकल सबसे बड़ी बात जो एक कहना चाहिए हमें, फिर मैं मोबाइल का ही नाम लूंगी, इससे मोटिवेशन आई है कि जब एक बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है ना, उसके अंदर खुद ही डिलीवरी आ जाती है। वो कहती है कि मैं अब डिलीवर करूं मेरे से छोटी खातून की। तो ये जो चेंज चल रही है ना, ये बहुत अच्छी है। मेरा कपड़े का फील्ड है, लाजिम बात है मेरे से बड़ी मारिया भी है, मैं उसको देखूंगी उसको, और उन्होंने भी, ये सब भी हमारी हिम्मत है। निशात को देख ले, खवातीन है जिन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर आई हैं। वही जो जोड़ा हम 1000-1200 को था, अब आप देखें 26 हज़ार के आम जोड़े मिलते हैं। तो ये भी गलत है। मैं इस पे भी हूँ कि देखें ना, एक छोटे दर्जे का आप हैं तो आप देखें, अब चलो जी कॉपीज आ गई हैं। हाँ जी, ये रेप्लिका आ गया जी। हाँ, रेप्लिका आ गया, अच्छा है, थोड़ा चेंज हो गया। शौक तो हर एक को होता है ना, आपने पहना तो मुझे तो शौक आएगा ना कि मैं भी वैसा पहनूं। तो उसके लिए यही है कि हम थोड़ी कैटेगरीज कर दें और उसके अलावा थोड़े से अपने मुल्क के हालात भी देखें, अपने खर्चे को देखें। घरेलू खर्चे कहाँ से कहाँ चले गए। अब उसमें जोड़ा भी नया पहना, हर फंक्शन में एक नया जोड़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर आप बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है। और मैम बहुत अच्छी बात है जरूरी कि है। आप बजट इस तरह से कर लीजिए कि तमाम लोग हाँ वो बाय कर अब सकें। मैं जिस फील्ड से देखे ताल्लुक रखती हूँ, मैं अपनी बिजनेस की बताती हूँ। हमारी तो 7 दिन ही मीटिंग होती है। हाँ जी। अब अगर एक जोड़ा बार बार यूज करोगे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम, 10 जगह तस्वीर आ जाती है, वही रिपीट हो रहा है, ये तो शायद बहुत ही गरीब है। नहीं, हाँ फॉरेन से तो ये भी चीजें बड़ी काउंट होती है ना। स्टेटस तो, का मसला है। हाँ, स्टेटस आ गया, कास्ट आ गई है, हर चीज बीच में आ गई है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, फिर मैं यही कहूंगी, अवेयरनेस, माइंड अवेयरनेस लो जी। उसको देखो कि हमने अगर हमारी औकात ही इतनी है कि हमारे घर में आमदन को कभी खर्च से ऊंचा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप फंस जब जाते तक हैं खर्च बहुत बुरे आपका से। नीचे रहेगा, आपकी आमदन का फायदा है। जी। अगर आपका खर्चा बढ़ता जाएगा तो फिर वही है ना, आमदन का फायदा है। कर्जे पे कर्जा, और फिर आपके हालात वाकयात जो है ना बिल्कुल खराब चेंज हो होंगे, जाएंगे। डिप्रेशन आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा आ जाएगा। फिर ये सब चीजें आएंगी, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नफ्सियात के पास जाएंगे, खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बचा जा सकता है टेंशन से, एंजाइटी से? इसमें नींद का कितना अहम किरदार है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो क्या आप टेंशन डिप्रेशन में जाते हैं? नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नींद का तो मैं कहती हूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि हम 1 दिन 2 दिन नींद नहीं लेंगे और हम काम ज़्यादा कर लेंगे, ये कभी भी एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। जी। स्लीप डेप्थ बनता जाता है आप पे और आपकी फंक्शनैलिटी उतनी ही कम होती जाती है। और ये जो हम आजकल हमारी रूटीन खराब हुई, रातों को जागना, दिन में सो जाना, तो वो सर्केडियन हमारा एक अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे जिस्म में एक क्लॉक होता है, हमारे दिमाग में एक क्लॉक होता है, जो जिसके मुताबिक हमें रात को सोना चाहिए और दिन को
हमें एक फंक्शनल होना चाहिए, time, हमें जी। काम करना चाहिए। तो अगर हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट चलते हैं, उससे बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। ये जो साइकेट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें नींद का ना पूरा करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसमें मैं ये कहूँगी, ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं और जिसमें पैकेजेस जो रात को ही सारे होते हैं, 2 रुपए में पूरी रात बात करें। मुझे ये पैकेज नहीं मिला भाई, मुझे कसम से नहीं मिला, मेरे बहुत बैलेंस लगता है, मुझे 2 रुपए वाला पैकेज नहीं मिलता। नहीं, आप शुक्र करें ना नहीं मिला, वरना आप भी लग जाती। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं कि रातों को वो दिन में इंट्रोड्यूस करा दें, ताकि दिन को बात कर ली जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये नहीं कह रही कि इंट्रोड्यूस ना करें जरूर करें, करवाएं, हम करें। साथ में आके लेकिन दिन में करवा अगर दीजिए। बात करनी है किसी ने तो दिन में कर ले, रात को जाग के अपनी नींद डिस्टर्ब करके, क्योंकि उससे जब नींद खराब होती है, हम अपने अगेंस्ट योर बॉडी जब कोई बंदा चलता है तो उससे बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो रात में जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम रिलीज होने होते हैं, उससे हम प्रॉपर रिलैक्स होते हैं। अगर वो नहीं रिलीज होते, हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट चलते हैं तो बहुत सारे मसले आते हो हैं। जाते हैं। और हमारे तो आजकल ये यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि रातों को जाग रहे हैं, दिनों को सो रहे हैं, फिर रातों को जाके वो सुबह के टाइम अगर कॉलेज भी जाते हैं तो कॉलेज में वो लेक्चर की समझ आ रही है ना कुछ समझ आ रही है, और नींद में है, ड्राउजी हुए हैं, फिर बस चाय कॉफ़ी, फिर सिगरेट, फिर ये ड्रग्स के अपने आप को एक्टिव रखना है। डॉक्टर साहिबा ने नींद के सब चीजों को लिंक कर दी है। linked है। ये सब ये उसी सारी से लिंक linked है। है। अरे ये linked है। अरे नींद पूरी ना होने से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके। 6 से 8 घंटे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने 6 घंटे मिनिमम पूरे करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मेरे 6 से 7 घंटे नींद का टाइम है, अगर आप रात को नहीं सो रहे तो मैंने दिन में 7 घंटे सो लिया तो मेरी वो हो जाएगा, नहीं, पूरा हो नहीं, जाएगा? ये नहीं? रात की नींद है, ये रात की नींद है। की 6 घंटे मिनिमम रात की नींद है जो पूरी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे मसलों में जा रहे हैं। मैंने बता दिया कि कितने कितने मसले लिंक्ड हैं इससे। सारे साइकेट्रिक इश्यूज नींद से लिंक्ड हैं, और नींद एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे साइकेट्रिक डिजीजेस के वो डायग्नोसिस में। नींद कम हो जाना, नींद पूरी ना होना, नींद ना लेना, ये सारे सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉपर नींद मेरे ख्याल में 3.5 और 4 से ज़्यादा की नहीं रही, जिसमें बंदा सही रिलैक्स करता है। जी। तो उसके बाद तो फिर वही जो है जो सारा दिन की अच्छा मैम इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि आप लेट तो गए हो 10 बजे, आए आप सो भी रहे हो या नहीं? नहीं सो क्योंकि हम लोग कहते हैं हम तो लेट गए हैं ना। उसके लिए एक बेड टाइम रूटीन बनानी चाहिए ना, उसके लिए भी वो कुछ स्लीप हाइजीन कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपने रात के टाइम वो जो स्टिमुलेंट्स ड्रिंक्स हैं, जैसे कि आपकी कॉफ़ी होगी, चाय होगी, ये शाम के टाइम नहीं लेना। फिर शाम को अक्सर फ़ोन हम लेटे होते हैं, फ़ोन देख रहे होते हैं। फ़ोन एक Exactly. स्टिमुलेंट है, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, तो बिल्कुल। वो आप उस टाइम लेट तो गए हैं, आपको नींद कैसे आएगी? एक तो लाइट पड़ रही है, जी। लाइट स्टिमुलेंट है, फिर आप जो चीज़ें देख रहे हैं, आप उससे बेहतर है कोई लाइट कम करके कुछ बुक पढ़ ले, कुछ और एक्टिविटी जो कुछ लोगों की आदत होती है रात में कुछ दुआएं शुआएं करते हैं, कुछ वजीफा हाँ, करते हैं, बिल्कुल। दरूद शरीफ, कुछ इस तरह की चीज़ें कर ले जो जिससे आपको नींद आ जाए। एक फिर इसमें एक एक्सरसाइज भी होती है जो आप प्रैक्टिस पे ले आए हैं तो उससे भी बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। जैसे आप आंखें बंद करके एक बोर्ड सा ब्लैक बोर्ड इमेजिन करें, अच्छा। और उस पे एक हाथ में आपने चौक पकड़ा हुआ है और या उस पे लिखना शुरू किया। 100 से शुरू करना है, और दूसरे हाथ में आपने फिर वो डस्टर पकड़ा हुआ है, 100 को रेस करना है, फिर 99 बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दे। इस तरह आपके जहन में कोई और सोचे भी नहीं आएंगी, जी। और किसी ना किसी नंबर पे जाके आपको नींद आ नींद आ जाएगी। जाएगी। आपका अच्छा, ये बड़ी जबरदस्ती वाली बात बताइए, इस बारे में मजीद बात करेंगे। मेरू आप लोगों का काम भी ऐसा है कि आप लोग दिन में सो जाते हैं, रात को आपको स्टूडियो में भी जाना होता है, रिकॉर्डिंग भी करवानी होती है, आपको भी प्रॉब्लम्स आती है नींद की इसी तरह से? नहीं, मुझे ये है कि मैं रिकॉर्डिंग अगर रखवानी है तो दिन में दिन में, लेकिन मैं अपनी जबरदस्त। नींद बात आपके वाली दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने अपनी नींद 7 घंटे पूरी करनी है। ये बड़ी अच्छी बात कुछ है, भी ये हो अच्छी बात है। You are lucky. हाँ, इसलिए फ्रेश और एक्टिव माशाल्लाह अभी भी मेंटेन active किया है, हुआ है हाँ। खुद को। वुमेन चैम्बर की भी बात हो रही थी सर, आप भी रोटरी क्लब के मेंबर जी। हैं, आप अपने क्लब के बारे में बताएंगे क्या फायदा होता है इनकी मेंबरशिप लेने से? देखिए जी, रोटरी इंटरनेशनल जो है ये एक पूरी दुनिया में तकरीबन हमारे जी, ऐसे 12-13 लाख के करीब मेंबर्स मैं हैं। रोटरैक्ट जी। में थी। और हाँ जी, आप भी? मैं रोटरैक्ट गैरिजन में थी। अच्छा, अरे ठीक है। nice, very अच्छा, nice. that's great. मैं DRR था 87-88 में। हाँ अरे जी। ग्रेट। सो दैट्स रियली ग्रेट टू मीट यू। तो इस तरीके से रोटरी जो है 1905 से ऑनवर्ड इट्स ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर 2 या 3 फ्रेंड्स से स्टार्ट हुआ था ये? 5 लोगों से दोस्त start हुआ था। और इसको रोटरी इसलिए कहते हैं कि ये लोग अपना एक के Rotate बाद करके, दूसरी हाँ जी, मीटिंग हाँ जी। करते थे, और इस तरीके से रोटरी जो है सारा।
अब ये पूरी दुनिया में एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में कर रहे हैं, जी। जितना ये पोलियो का पोलियो हमारे के लिए यहाँ काम पे है, हो। पोलियो इरेडिकेशन का, ये गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके जी। पाकिस्तान में जो है उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं, और उस फंडिंग के ज़रिए से यहाँ पे हम जो है पोलियो को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारे जिसे हम अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहते हैं। साथ साथ हमने रोटरी में मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, उसके हवाले से एक अलग से जो है पूरा हमारा ये पूरी दुनिया के लिए है जी। कि हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे मोबाइल यूनिट्स हैं, बहुत सारे लाहौर में आप हॉस्पिटल्स देखते होंगे जो प्राइवेट बने हुए जी। हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाती हैं थ्रू द रोटरी। इसी तरीके से दूसरे जो अपना हम ड्रग्स की जो बात कर रहे थे, वो भी उन्हीं के थ्रू जो है हम सारा काम कर रहे होते हैं। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इसका एक गवर्नर होता है, जी। और इस वक्त पाकिस्तान की 2 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जी। एक डिस्ट्रिक्ट है कराची और सिंध और बलूचिस्तान, जी। और दूसरी है पंजाब और KPK और ICT, ये सारे के सारे एरियाज़ उसमें आते हैं। तो हमारे पास जो है ये सारा एरिया है, और उसमें मैं चेयर करता हूँ 1-2 कमेटीज़ को। एक तो यूथ के साथ हमारा जो वो कमेटी है उसको हम चेयर कर रहे हैं, और साथ से ड्रग्स के हवाले से, विकास और साथ साथ गवर्नर का AD हूँ इस साल, जो गवर्नर है हमारे, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो रोटरी का जो काम है ये है कि हम खुद से पैसे जमा करते हैं, जी। खुद से सारा कुछ करते हैं, किसी से मांगते नहीं किसी हैं। से मांगते नहीं। और हमारा ये जो काम है, इसी तरीके से मिलके जो भी प्रोजेक्ट हम कर सकें, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट, बुक बैंक का प्रोजेक्ट जो अभी ये बात कर रही थी अपना रोटेट की, उन बच्चों को हम जो है अपनी फोर्स के तौर पे लेके चल रहे होते हैं। साथ साथ वो जो है वो आगे जाते हैं, दे वर्क एज ए वॉलंटियर ओवर देयर। वहाँ पे हम एक तरह से रोटरी उनको अगर कोई चीज़ दे देती है, वो जाके वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। हमने सिलाई मशीनें दी हुई हैं, Exactly, व्हील चेयर्स हाँ जी। देते थे हम लोग, मतलब इस तरह की चीज़ें कंट्रीब्यूट करते थे हम लोग। और फिर जहेज़ का सामान भी बच्चों जहेज़ को का दिया सामान जाता है। रमज़ान में रमज़ान पैकेजेस बनाए वो जाते थे, और हम खुद ही कंट्रीब्यूट करते थे। मतलब हर इंडिविजुअल जो भी मेंबर जो भी member है वो contribute बिल्कुल करता था, और फिर हम जबरदस्त। रमज़ान पैकेजेस बना के इस तरह फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रोटरी क्लब वाले। और सर इनकी मेंबर्स कौन से लोग हैं जो मेंबर बन सकते हैं? तमाम लोग मेंबर्स नहीं हो सकते देखिए, इनके? तमाम लोग ही मेंबर, क्योंकि इसमें यह है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी जी। चाहिए, और उसको ये फिर जो है ना पॉलिश करते हैं, ग्रूम करते हैं, उनको और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। मेन जो इसमें चीज़ है कि एक क्लब है अगर, जी। तो उसमें डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग होंगे। कोई मीडिया से होगा, कोई हेल्थ से होगा, कोई सिंगिंग से होगा, कोई इस तरीके से तमाम डिवाइड, तो वो ठीक सारे है। के सारे। तो एक क्लब में जो है ना वो होमोजेनिटी नहीं होती जी। कि सारे के सारे मेंबर डॉक्टर्स होंगे, नॉट एट ऑल। exactly। वो जब दूसरे सारे होते हैं ना, तो फिर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स भी पता चल रहे होते वो इतना हैं। ही मीडिया क्या problem प्रॉब्लम है, फेस कर रहा exactly, है, ये क्या कहते हैं, Business एंटरप्राइजेस women, में जाके जी। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिंगिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सारे इकट्ठे बैठते वो हैं। इतने इसलिए आप कनेक्टेड लाहौर होते हैं आपस में। मैं बता रही हूँ, मैं अभी तो आई एम नॉट एन एक्टिव मेंबर, मैं पहले थी, बिफोर मैरिज में थी। रोटरी रोट्रैक्ट रोट्रैक्ट क्लब में, था हाँ वो जी। लाहौर गैरिजन का। तो वो अभी तक जो उस टाइम के थे मेरे कोलीग्स, अभी तक आई एम इन कनेक्शन विद देम, और हम लोग की बातचीत होती रहती है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा बना हुआ था। नाउ यू शुड रिटर्न टू रोटरी, आई थिंक। हमें रोटरी में आ हाँ, सकती बच्चे, हाँ हूँ। रोट्रैक्ट से मैं निकल के अब रोटरी में आ गई हूँ। जबरदस्त। मैम, आपसे खवातीन के लिए मैसेज लेना चाहेंगे जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो वैसे भी अब आजकल जो है डिलीवर पे आ गई हुई हूँ, जी। क्योंकि तकरीबन तमाम गोल्स मैंने अपने पूरे कर लिए हैं जो एक जी। बिजनेस के हवाले से थे। मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी घर बैठी हुई खातून है, उससे कोई मैसेज लेना है, हम एक फ़ोन कॉल करें, और उसको अगर वो नहीं निकल सकती तो वो फ़ोन कॉल करे, उसको पूरी जी। डिटेल चंद लफ्ज़ों में, जो हमने सीढ़ी तय करी है ना काफ़ी ऊंचे जाने की, जी। वो मैं उनको सिर्फ चंद पॉइंट से ही डिलीवर कर दूँ। अरे वेरी नाइस। और जो काम करना चाहती हैं वो और जो ज़रूर- काम करना चाहती हैं और उनको उनके पास टाइम भी है, और वो आप और अवेयरनेस चाहती हैं, तो वो फिर सीधा वुमेन चैम्बर्स या मैन चैम्बर्स की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फर्क- उसकी मेंबरशिप लें और जी। फिर प्रॉपर चैनल चले वहाँ। जबरदस्त। और उनसे फायदा भी होगा, उन्हें हाँ, तमाम उनसे फायदा चीज़ों भी। का। मैं दोनों फर्क बता रही हूँ ना। जी। अगर नहीं कोई निकल सकती, हर एक की देखिए अपनी प्रॉब्लम्स Problems है। होती हैं। चैम्बर और वुमेन चैम्बर जाने के लिए भी आपको पूरा चाहिए। टाइम चाहिए होता है ना। लाजिम बात है, आप एक्टिविटीज़ में जाएंगी तो जी। आपको फ़ायदा होगा, एक्टिविटी नहीं करेंगी तो फिर नहीं ऐसी खवाती, तो वो फिर एक फ़ोन कॉल के ऊपर भी मैं आपको नंबर दूँगी, एक कॉल के ऊपर आपको
आपकी रिक्वायरमेंट की सारी मालूमात मिलती है। वेरी नाइस मैम, आपने सही कहा, डिलीवर करने का टाइम है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकती हैं। सर आप क्या मैसेज देंगे? आपने हेल्थ के लिए भी देना, आपने एजुकेशन के लिए भी देना है और जो ड्रग्स एडिक्टेड है या उनकी फैमिलीज के लिए भी देना, आपने 3 मैसेज देने हैं आज। जी, सबसे पहले तो अगर हेल्थ के हवाले से बात करें जी तो हेल्थ में ये है कि जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। ना अपने खाने पीने के मामले में, उसको हम हैबिट्स को चेंज कर लें Habits तो को हमारी सेहत ठीक रहेगी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो हेल्दी हो देखने में, हाँ, तो वो और सेहतमंद वो है। सेहतमंद हो। जी। सेहतमंद होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि उसकी बॉडी के तमाम फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं हर चीज़ की, जी। उसके मुताबिक अपने चार्ट्स बनाएं और वो सारा खाना शुरू कर दें। और दूसरा, मील्स को रेगुलर कर लें। Meals को बच्चों में regular- प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको रात को कुछ 2 बजे जो है ना वो बताएं। फ़ोन करते हैं और वो मील मंगवा Fast लेते food और बाहर हैं। से- दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज़ क्रिएटिंग, जो जिस वजह से डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि सोने के मामले में अगर हम पूरा कर लेंगे ना, बच्चों के टाइमिंग अगर सही होते जाते हैं तो वो उस हवाले से, तो ये तो हेल्थ की बात होगी कि हमें अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करना बहुत Change करना ज़रूरी पड़ेगा। है। दूसरा, आपने एजुकेशन की बात की, हम लोग बहुत पीछे हैं बहुत सारी जगहों से। हम पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन Practical का अभी मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली देखें अगर जाके जिन विलेजेस में मैं ये पिछले 1 हफ्ता होके आया हूँ फैसलाबाद के, अभी भी ड्रॉप आउट वैसे का वैसे है। ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने कह दिया जी कि हम लोगों ने जो है ना एजुकेशन फ्री कर दी है, हर बंदा स्कूल में होगा, बट इट्स नॉट द केस। दे आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल। वो बच्चे मेरे पास आके बैठे, वो कहते जी हमने तो पढ़ा नहीं है कुछ भी। एंड दे वर सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल। 14-15 साल 18 साल के बच्चे वो ऐसे बैठे हुए कि जी हमने नहीं पढ़ा। तो ये जो है एजुकेशन के हवाले से जो है ना, उसको हमें फिगर्स पे नहीं खेलना, क्योंकि हम अपनी मुल्क की जो तकदीर है ना उससे खेल रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जो है ज़रूर करना चाहिए। कमिंग डाउन टू द थर्ड इशू, दैट इज़ द ड्रग्स। एडिक्टेड ड्रग्स के लिए वी हैव, ऑल ऑफ अस हैव टू प्ले आवर रोल, अदरवाइज हम इस पे कंट्रोल नहीं कर Control नहीं सकते। कर पाएंगे। ड्रग्स के ऊपर हम तो खैर आपस में लिंक्ड अप हैं, सारे साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जी। या सोशल वर्कर्स हैं, लेकिन हम एक ख़ास हद तक जा सकते हैं। जब तक कम्युनिटी नहीं जी। जाएगी उस वक्त चीज़ नहीं होगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? किस बारे में? किसी भी बारे में आप कोई मैसेज देना चाहे, आप अपनी फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहे, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी दे सकते हैं वैसे। उसको रोज मैसेजेस बहुत देती हूँ। कोई भी मैसेज ऐसा देना चाहे आप दे सकते हैं, बिल्कुल। इस पे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि जी। बच्चों में स्लीप रिगार्डिंग कि स्लीप हमारी 7-8 घंटे की स्लीप होनी ज़रूरी चाहिए। है। उसमें एक बेड टाइम रूटीन बच्चों के लिए बनाई जाए जी। कि एक बच्चों के लिए ना सोना एक मुसीबत ना लगे, तो आप जी। उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए कि जी। आप थोड़ा सा चलो अभी अब हम सोने जाएंगे, पहले हम स्टोरी सुनाएंगे, हाँ। स्टोरी सुनाई जाए। Plan। तो मैं खुद करती हूँ और बहुत इफेक्टिव है कि मैं उनसे दिन की रूटीन पूछती हूँ। अच्छा आज आपने क्या किया, आज जी। आपने क्या किया, अच्छा मैंने क्या किया, पहले मैं खुद भी बताती हूँ कि मैंने ये किया, अरे। आपने क्या किया, आपने क्या किया। और फिर उसके बाद उनको कोई स्टोरी, चलो पहले आपकी पसंद की एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आपकी पसंद की, और स्टोरी में भी उनको एंगेज करती हूँ कि चलो आगे अब आपने भी फिर मुझे एक स्टोरी सुनानी है। तो इस तरह कोई आधा घंटा हम लोग आधा घंटा Plan कर लीजिए कि पूरा उनको प्लान plan करते हैं। करते फिर हैं। उसके बाद हम वो दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, आप दुआएं पढ़ के सोएंगे। आप दुआएं करोगे, जो आपने दुआ जी। करनी है आप दुआ करोगे। उसके बाद फिर हम सोते हैं। उनको बेड टाइम रूटीन मज़ा आता है कि उन्होंने जाना है, मेरे साथ सोने के लिए जाना है। एक हमने इतनी एक्टिविटी बातें बना दी करनी है, एक सोने को भी activity है, आपने। हाँ। बहुत शुक्रिया मैम आपका। मेरू आपका प्रोग्राम के अख्ताम पे हम गाना भी सुनेंगे, परफॉर्मेंस भी देखेंगे, और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।